गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे सभी साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रेडी टू एग्जाम पर। साथियों, जैसा कि आपको पता होगा, रेलवे एनटीपीसी 10+2 का जो बैच है वो हमने स्टार्ट कर दिया है और मैं ऑलरेडी साथियों लेक्चर 4 तक करवा चुका हूं। आज की जो क्लास है वो प्रैक्टिस सेट 5 होने वाली है, यानी कि आज जो है साथियों आपका 5वां दिन है। तो साथियों, अगर आपने पुराना लेक्चर नहीं देखा है तो वो आप जाकर के देख लीजिए, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए थे और आज की जो क्लास है उसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किया जाएगा। चलिए साथियों, आज की जो क्लास में स्टार्ट कर लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, वन के वृक्षों एवं उनके उत्पादों का संवर्धन क्या कहलाता है? तो उसे साथियों सिल्वीकल्चर कहते हैं। ये VBI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की खोज किसने की थी? कंप्यूटर की जो खोज है साथियों वो बेनर्ड इंकर्ट एवं मैनुअली के द्वारा किया गया था, जो कि 1946 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन है, केवला देवघना पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? तो ये साथियों राजस्थान राज्य में स्थित है, जो कि भरतपुर में है। अगला क्वेश्चन है, नेशनल न्यू प्रिंट एंड पेपर लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो ये साथियों नेपानगर में स्थित है। और ये नेपानगर कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, TN कृष्णन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों TN कृष्ण का जो संबंध है वो वायलिन से है, यानी कि ये वायलिन बजाते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह कब और कहाँ हुआ था? तो ये समारोह साथियों 1952 ईस्वी में हुआ था, जो कि मुंबई में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, यंत्र बंगाल आंदोलन अकादमी के संस्थापक कौन थे? तो इनका नाम था डेनरी विवियन डिरोजियो। ठीक है, तो ये यंत्र बंगाल आंदोलन के अकादमी के संस्थापक थे साथियों। अगला क्वेश्चन है, 1893 ईस्वी में महाराष्ट्र में गणपति एवं 1895 ईस्वी में शिवाजी उत्सव मनाने का श्रेय किस क्रांतिकारी को दिया गया? साथियों 1893 में जो है गणपति पूजा स्टार्ट की गई मुंबई में और 1895 में शिवाजी उत्सव मनाया गया। तो यह श्रेय जो है साथियों बाल गंगाधर तिलक को जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसकी जो स्थापना है साथियों वो 1969 ईस्वी में की गई थी और नई दिल्ली में की गई थी। तो ये सभी के सभी VBI इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप रट के जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों की सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में है? तो क्रमशः साथियों उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश में यहाँ पर सबसे ज्यादा जनजातियां हैं, जहां पर कई सारे जातियों के लोग पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, काबुल नदी का प्राचीन नाम क्या था? साथियों काबुल नदी का प्राचीन नाम था कुभा। अगला क्वेश्चन है, KPS मेनन किस भाषा के प्रसिद्ध लेखक है? तो ये साथियों अंग्रेजी भाषा के प्रसिद्ध लेखक है। अगला क्वेश्चन है, डिवाइन कॉमेडी किसकी रचना है? डिवाइन कॉमेडी साथियों दांते की रचना है। अगला क्वेश्चन है, फ्लाई एस क्या है? फ्लाई एस साथियों कोयला आधारित ताप बिजली घरों में कोयला के जलने की पश्चात की राख जो है उसे फ्लाई एस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अलेक्सा मार्टियर ब्रिगेड किस देश में सक्रिय है? तो ये साथियों फिलिस्तीन में है। अगला क्वेश्चन है, ईसी वॉच का संबंध किससे है? साथियों ईसी वॉच जो है इसका संबंध जो है वो पर्यावरण से है। वॉच का मतलब साथियों घड़ी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1500 मेगावाट की देश की सबसे बड़ी भूमिगत पन बिजली परियोजना नाथपा झाकरी किस राज्य में स्थित है? साथियों बताया गया कि 1500 मेगावाट की है, जो कि देश की सबसे बड़ी भूमिगत पन बिजली परियोजना है और ये कहां पर है? तो ये हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, वन अनुसंधान संस्थान कहां पर है? वन अनुसंधान संस्थान साथियों देहरादून यानी कि उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, CISF की स्थापना कब हुई? साथियों इसकी जो स्थापना है 10 मार्च 1969 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अनटचेबल एंड कूली उपन्यास के लेखक कौन है? इनका जो लेखक है मूलक राज आनंद है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्ल्ड बॉम्बू डे जो है कब मनाया जाता है? तो इसे सितंबर 18 में मनाया जाता है, यानी कि सितंबर 18 को जो है विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ईरान का पूर्व नाम क्या था? तो पर्सिया जो है ये ईरान का पूर्व नाम था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, G7 क्या है? साथियों G7 एक अंतरराष्ट्रीय अंतर सरकारी आर्थिक संगठन है जिसमें 7 दुनिया की उन्नत अर्थव्यवस्थाएं शामिल है। कौन कौन से हैं? तो कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है। तो ये 7 देश जो है साथियों इसमें शामिल है G7 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को डिजाइन किसने किया था? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का डिजाइन जो है साथियों भारतीय मूर्तिकार राव
रामबीर सुतार द्वारा जो किया गया था। ठीक है, ये भारतीय मूर्तिकार थे रामबीर सुतार, इसका जो है डिजाइन किया था स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले किसे भारत रत्न मिला था? तो साथियों, जब राष्ट्रपति नहीं थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उससे पहले ही जो है इसे भारत रत्न अवार्ड जो है दिया गया था। ठीक है, कब दिया गया था? तो 1954 ईस्वी में दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोगी संगठन, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी जो स्थापना है 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, रेमेन मैगसेसे अवार्ड 2019 में किस भारतीय को मिला? तो साथियों रवीश कुमार को मिला था। ठीक है, रवीश कुमार एक पत्रकारिता है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स में अंतिम सदस्य देश कौन सा है? साथियों ब्रिक्स में अंतिम सदस्य जो देश है उनका नाम है दक्षिण अफ्रीका। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सबसे पुराना ट्रेड यूनियन फेडरेशन कौन सा है? साथियों ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसे AITUC कहते हैं, इसकी जो स्थापना है 1920 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, इसकी स्थापना साथियों 1920 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सौर ऊर्जा में संचालित प्रथम ट्रेन कहां से शुरू हुई है? तो ये जो साथियों दिल्ली से सफदरगंज रेलवे स्टेशन से हरियाणा के फारूक नगर तक चलाई गई थी। ठीक है, कब चलाई गई थी? तो 2017 ईस्वी में चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय सरकार का पहला इंटरप्लेनेटरी मिशन कौन सा है? तो इनका नाम है मार्स ऑब्जर्वेटर मिशन, इसे मॉम कहते हैं। ठीक है, और इसे जो है 5 नवंबर 2013 ईस्वी को छोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2014 ईस्वी में किस भारतीय को शांति का नोबेल प्राइज दिया गया था? तो कैलाश सत्यार्थी को जो है शांति का नोबेल प्राइज दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नायक अपाचे रॉकेट का प्रक्षेपण कब किया गया था? इसका जो प्रक्षेपण है वह 17 फरवरी 1961 ईस्वी को किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा यूएन का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विश्व व्यापार के लिए नियम बनाता है? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वह विश्व व्यापार के लिए नियम बनाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कितनी जनसंख्या से ज्यादा वाले शहर मेगा सिटी में आते हैं? तो साथियों 10 मिलियन जो है ये मेगा सिटी में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हवाई अड्डे के संचालक और वैमानिकी संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसे नोबेल प्राइज नहीं मिला है? साथियों महात्मा गांधी जी को जो है नोबेल प्राइज नहीं मिला है। अगला क्वेश्चन है, DASD का फुल फॉर्म क्या है? DASD का फुल फॉर्म साथियों डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, IP का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल साथियों IP का फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पशुधन गणना कब शुरू हुई थी? पशुधन गणना जो है साथियों ये 1919 ईस्वी से 1920 ईस्वी में शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, मानवाधिकार और विश्व शांति के लिए कार्यरत अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा है? तो साथियों संयुक्त राष्ट्र संघ है, जिसे UNO कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फ्लाइट बुक्स की लेखिका कौन है? फ्लाइट बुक्स की लेखिका जो है उनका नाम है ओल्गा टोकाजुर्क। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नोमोफोबिया किससे संबंधित है? साथियों नोमोफोबिया ये जो है मोबाइल नहीं होने का डर जो है इससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गोदान कर्मभूमि गबन उपन्यास के लेखक कौन है? इसके जो लेखक है मुंशी प्रेमचंद है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, BARC के संस्थापक कौन थे? BARC के संस्थापक साथियों होमा जहांगीर भाभा थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र का कौन सा देश विश्व बैंक का देश नहीं है? तो क्यूबा जो है साथियों ये विश्व बैंक का जो है सदस्य देश नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में रेलवे विश्वविद्यालय का क्या नाम है? तो साथियों इनका नाम है NRTI, जिसे नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यूनाइटेड स्टेट इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी का स्थापना कब हुई? तो इसकी जो स्थापना है 2 दिसंबर 1970 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, कंप्यूटर में VR की फुल फॉर्म क्या है? साथियों कंप्यूटर में VR का फुल फॉर्म है वर्चुअल रियलिटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत की प्रथम इंजन रहित ट्रेन का क्या नाम है? साथियों उनका नाम है ट्रेन 18, जिसे वंदे भारत एक्सप्रेस कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, UN के प्रतीक चिन्ह में जैतून की 2 पत्तियों किसका प्रतीक है? तो साथियों 2 पत्ती जो है जो कि शांति का प्रतीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना कब हुई थी? नवंबर 2017 ईस्वी में की गई थी।
अगला क्वेश्चन है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च किसके द्वारा स्थापित की गई थी? मोहम्मद जहांगीर भाभा के द्वारा जो है साथियों टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका जो मुख्यालय है कलपक्कम में स्थित है, जो कि तमिलनाडु में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है यूएनडीपी का गठन कब हुआ था? तो इसका जो गठन है 22 नवंबर 1965 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, 22 नवंबर 1965 ईस्वी को यूएनडीपी का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई? तो इसकी जो स्थापना है 15 मार्च 2006 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन है स्त्री पुरुष समानता के बारे में पुस्तक किसने लिखी है? तो इसके जो लेखक है उनका नाम है ताराबाई शिंदे। अगला क्वेश्चन है भारत में संगठित क्षेत्र का सबसे बड़ा नियोक्ता कौन सा है? तो इंडियन रेलवे जो है ये सबसे बड़ा नियोक्ता है। तो ये सभी के सभी साथियों आपने क्वेश्चन देखे, वो सभी के सभी VVI इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके रेलवे एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जिसे हम ILO कहते हैं साथियों। तो ILO की स्थापना जो है 1919 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसरो ने 15 फरवरी 2017 ईस्वी को कुल कितने उपग्रह लॉन्च करके विश्व रिकॉर्ड बनाया था? तो साथियों 15 फरवरी 2017 ईस्वी को जो इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था, जो कि एक विश्व रिकॉर्ड है, तो 104 उपग्रह को लॉन्च किया गया था। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 25 जनवरी 2021 ईस्वी को एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने कितने सैटेलाइट को एक ही रॉकेट से छोड़कर भारत के रिकॉर्ड को तोड़ डाला? तो 133 रिकॉर्ड को जो है 133 रॉकेट को जो है लॉन्च करके भारत का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। ठीक है साथियों, पहले जो है भारत रिकॉर्ड बनाया था 104 उपग्रह लॉन्च करके, लेकिन इसे जो है स्पेस एक्स के द्वारा जो है 143 बनाकर इसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हेनरी ड्यूरेंट ने जिनेवा में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना की थी? हेनरी ड्यूरेंट ने जिनेवा में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना की थी? तो रेड क्रॉस की स्थापना की थी, जो कि 17 दिसंबर 1950 ईस्वी को किया था। अगला क्वेश्चन है किस पीएम का जन्म भारत की आजादी के बाद हुआ था? तो नरेंद्र मोदी का जन्म जो है साथियों भारत की आजादी के बाद हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए ड्रग एडिक्शन की समाप्ति के लिए संयुक्त राष्ट्र की संस्था का नाम क्या है? तो इनका जो नाम है यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, जो कि वियना में है। ठीक है, वियना कहाँ पे है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार कब मनाया गया था? तो इसे जो है 1974 ईस्वी में मनाया गया था। ठीक है, जो कि हम और आप 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे भीम ऐप का फुल फॉर्म क्या है? साथियों भीम ऐप का फुल फॉर्म है भारत इंटरफेस ऑफ मनी। ठीक है, और इसकी जो शुरुआत है 2016 ईस्वी से की गई थी। अगला क्वेश्चन है कोविड-19 से किस राज्य में पहली मृत्यु हुई थी? साथियों कर्नाटक राज्य में जो है कोविड-19 से पहली मृत्यु हुई थी। ठीक है, उसके बाद जो है कई सारे मृत्यु होने लगे थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे MB का फुल फॉर्म क्या है? साथियों MB का फुल फॉर्म मेगाबाइट है। ठीक है, इस तरह से KB का फुल फॉर्म क्या होता है? तो किलोबाइट होता है। MB का फुल फॉर्म होता है मेगाबाइट और TB का मतलब होता है टेराबाइट। इसी तरह से PB होता है, उसे हम पेटाबाइट कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन की 68वीं वर्षगांठ कब मनाई गई थी? साथियों 8 अगस्त 2020 ईस्वी को जो है भारत छोड़ो आंदोलन की 68वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन का 164वां देश कौन सा है? तो अफगानिस्तान जो है ये विश्व व्यापार संगठन का 164वां देश है। अगला क्वेश्चन है गगन का पूरा नाम क्या है? साथियों गगन का पूरा नाम है GPS, जिसे एडाइड GEO एग्यूमेंटेड नेविगेशन कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे वर्ष 2019 ईस्वी में गांधी जी के जयंती की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो इसकी जो है वर्षगांठ 185 मनाई गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कितने प्रतिशत जनसंख्या शहरी क्षेत्र में निवास करती है? साथियों 31.16% जो है जनसंख्या वो शहरी क्षेत्र में निवास करती है और इसे छोड़ करके बाकी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? तो इसकी जो शुरुआत है 1995 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, तो ये सभी के सभी VVI इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप रिपीट करके देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे
वर्ष 2020 ईस्वी में मैन बुकर पुरस्कार किसे मिला था? तो साथियों डगलस स्टुअर्ट को जो है मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है 2021 ईस्वी में मान बुकर पुरस्कार डेमन गलगुट को किस पुस्तक के लिए दिया गया था? तो द फॉर्मिस के लिए जो है साथियों डेमन गलगुट को जो है साथियों मान बुकर पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे भारत के रुपए का प्रतीक किसने डिजाइन किया है? भारत के रुपए का प्रतीक जो है साथियों उदय कुमार के द्वारा डिजाइन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे REED का पूरा नाम क्या है? साथियों REED का पूरा नाम है रूरल एनर्जी एंटरप्राइज डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन है भारत की प्रथम महिला फाइटर कौन है? साथियों उनका नाम है भावना कंठ। अगला क्वेश्चन है भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना था? तो साथियों ये जो है 30 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था। अगला क्वेश्चन देखेंगे मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक पहुंचने वाला प्रथम एशियाई देश कौन सा है? तो ये भारत है। अगला क्वेश्चन है जैव ईंधन नीति को सबसे पहले किस राज्य ने लागू किया था? तो साथियों जैव ईंधन नीति को जो है राजस्थान राज्य सबसे पहले लागू किया था। कब किया था? तो 2019 ईस्वी में लागू किया था। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड बैंक और अन्य किस बैंक ने विश्व के पहले ब्लॉक चेन ब्रांड ट्रांजैक्शन के लिए समझौता किया था? तो साथियों वर्ल्ड बैंक और अन्य किस बैंक ने विश्व के पहले ब्लॉक चेन ब्रांड ट्रांजैक्शन के लिए समझौता किया था? तो उनका नाम था कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है भारतीय रेलवे द्वारा यात्रियों का दुर्घटना बीमा किस बीमा कंपनी के सहयोग से संपन्न किया जाता है? तो इसे जो है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के सहयोग से किया जाता है। अगला क्वेश्चन है लगभग 400 वर्ष के पुर्तगाली शासन के पश्चात अब मकाओ किस संप्रभुता प्राप्त देश में विलय हो गया है? ये जो है चीन में विलय हो गया है जो कि 20 दिसंबर 1999 में हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी आंसर्ड क्वेश्चन एंड आस्क्ड क्यूरीज पुस्तक के लेखक कौन है? इनका नाम है सुब्रमण्यम स्वामी। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित भारतीय कृषि वैज्ञानिक कौन है? उनका नाम है MS स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन देखेंगे पहला गिरिमिटिया नामक उपन्यास के लेखक कौन है? उनका नाम है गिरिराज किशोर। अगला क्वेश्चन देखेंगे तेल और प्राकृतिक गैस आयोग जिसे ONGC कहते हैं इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका जो मुख्यालय है देहरादून में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे सुब्रमण्यम भारतीय किस भाषा के लेखक है? ये जो है साथियों तमिल भाषा के लेखक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे भारत में डीजल लोकोमोटिव इंजनों का निर्माण कहाँ होता है? इसका जो निर्माण है साथियों वाराणसी में होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे पेड़ काटने पर उसके तने पर कितने निकलने वाले रिंग क्या प्रकट करते हैं? साथियों पेड़ काटने पर उसके तने पर निकलने वाले रिंग क्या प्रकट करते हैं? तो पेड़ की आयु को प्रकट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे रामायण के रचयिता थे महर्षि वाल्मीकि। अगला क्वेश्चन देखेंगे नीरद सिंह चौधरी किस भाषा के लेखन थे? तो ये जो है अंग्रेजी भाषा के लेखन थे। अगला क्वेश्चन है मनु श्रद्धा इरा और मानव यह किस रचना के पात्र है? तो ये जो है जयशंकर प्रसाद रचित कामयानी महाकाव्य के पात्र हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटर टू रिजाइन इन द हेल देन टू सर्व इन हेवन जॉन मिल्टन की किस रचना में यह उद्गार मिलते हैं? तो ये जो है पैराडाइज लास्ट में मिलते हैं। ठीक है अगला देखेंगे ट्राई क्या है? TRAI साथियों क्या है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है जो कि 1997 ईस्वी में बना था। ठीक है जिसे भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे पैराशूट से अंटार्कटिका पर छलांग लगाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? उनका नाम था कमल सिंह ओबरा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 3 मार्च 2020 ईस्वी को बिहार के 29वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की थी? तो इसे जो है नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया था। ठीक है 29वें मुख्यमंत्री के तौर पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे विश्रामपुर का संत रचना किसकी कृति है? तो इससे जो साथियों श्रीलाल शुक्ला जी के द्वारा रचना कृति है। अगला क्वेश्चन देखेंगे डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? तो ये साथियों वेलिंगटन में स्थित है। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय को पोस्ट डेटेड चेक कहकर ठुकरा दिया था? तो इसे जो है क्रिप्स मिशन के द्वारा जो है ठुकरा दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो यकृत जो है साथियों ये मनुष्य में सबसे बड़ा अंग होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दिल्ली में स्थित किला ए कुहाना मस्जिद इसे पुराना किला कहते हैं इसका निर्माण किसने करवाया था? तो शेर शाह ने इसका निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है नाशपाती किस प्रकार का फल है? तो ये पोम फल है। अगला क्वेश्चन देखेंगे
पुस्तक द वर्ल्ड ऑफ मालगुडी के लेखक कौन है? तो साथियों R.K. नारायण के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिनका नाम है द वर्ल्ड ऑफ मालगुडी। अगला क्वेश्चन है, रसिक रत्नावली के लेखक कौन है? रसिक रत्नावली के लेखक साथियों नरहरि दास है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है, रेशम का कीट अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करते हैं? तो डिंभक पैदा करते हैं जिसे लार्वल कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तुम बोलो स्थलाकृति का निर्माण किस प्रक्रम द्वारा होता है? तो सागरीय तरंगों द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, नॉर्वे को अर्धरात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है। यह अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई पड़ता है? तो ये 21 जून को दिखाई पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, शोभना नारायण किस शास्त्रीय नृत्य के ख्याति प्राप्त नृत्यांगना है? तो ये कथक की नृत्यांगना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी जो शुरुआत है 3 सितंबर 1939 ईस्वी को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने जापान में हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने का आदेश दिया था? तो हेनरी ट्रूमैन के द्वारा दिया गया था। हेनरी ट्रूमैन साथियों अमेरिका के राष्ट्रपति के जापान में हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने का जो है आदेश दिया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेपोलियन ने अंतिम दिन किस द्वीप पर बिताए थे? तो ये साथियों सेंट हेलेना द्वीप पर बिताए थे। इसकी जो मृत्यु है 1821 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आदि कवि किसे कहा गया है? आदि कवि जो है साथियों वाल्मीकि को कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 11वीं शताब्दी का प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये जो है भुवनेश्वर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नानावती आयोग किस घटना की जांच कर रहा है? तो 1984 के सिख विरोधी दंगों की जो है जांच कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बैंकों में लगाई जाने वाली एटीएम मशीनें क्या है तथा क्या काम करती है? तो साथियों यह एक ऑटोमेटिक टेलर मशीन है जिसे हम एटीएम कहते हैं, जो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में मनी ट्रांसफर करती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्सियन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? उनका नाम है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। इसके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिनका नाम है गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्सियन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सशस्त्र सेना झंडा दिवस यानी कि आर्मेड फोर्स फ्लैग डे जो है कब मनाया जाता है? तो इसे जो है 7 दिसंबर को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसने लिखी है श्वानों को मिलता दूध वस्त्र भूखे बालक अकुलाते हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रथम युद्ध में किस रसायन हथियार का प्रयोग किया गया था? तो मस्टर्ड गैस का प्रयोग किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फ्यूरी किसकी रचना है? फ्यूरी साथियों सलमान रश्दी की रचना है। अगला क्वेश्चन है, चीन का महान दीवार का निर्माता कौन था? इनका नाम था सी वांगटी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यूनान के किस दार्शनिक को विष का प्याला पीने के लिए बाध्य किया गया था? तो सुकरात को जो है विष का प्याला पीने के लिए बाध्य किया गया था, यानी कि रोका गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शाहनामा किसकी कृति है? तो फिरदौसी की कृति है। अगला क्वेश्चन है, किस देश की क्रांति को रक्तहीन क्रांति कहा गया है? तो इंग्लैंड के जो है साथियों रक्तहीन क्रांति कहा गया है। ठीक है, जो कि 1988 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गांगेय शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? गांगेय शब्द जो है साथियों भीष्म के लिए प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है, वैदेही वनवास साकेत तथा प्रिय प्रवास में खलीबोरी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो प्रिय प्रवास है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मेरे, यह कथन किस कवि का है? साथियों यह बाल मुकुंद गुप्त का है। ठीक है, इसने लिखा था वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मेरे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महाकवि कालिदास की रचना अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो इसका जो अनुवाद है राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। अगला क्वेश्चन है, उर्दू में मशहूर शायर मिर्जा गालिब का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका वास्तविक नाम साथियों असदुल्लाह बेग खां था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नई फारसी काव्य शैली सवैक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैल के जन्मदाता कौन थे? तो इनका नाम था अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन है साथियों, बिहार का जीरादेई गांव किस महान व्यक्तित्व के जन्म स्थान का गौरव रखता है? तो यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का गौरव रखता है, जिनका जन्म है 3 दिसंबर 1884 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस किस छद्म नाम से कलकत्ता से काबुल हुए थे? साथियों सुभाष चंद्र बोस, जिस तरह से अभी फिल्मों में होता है कि अपना नाम चेंज करके लोग दूसरे देश में चले जाते हैं, उसी तरह से सुभाष चंद्र बोस ने अपना छद्म मतलब हो गया साथियों, अपना दूसरा नाम बदल करके कलकत्ता से काबुल चले गए थे। तो वो कौन सा नाम रखे थे? तो जियाउद्दीन नाम रखे थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत भारती सम्मान किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो ये साथियों साहित्य सृजन एवं हिंदी क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, तर्कस नाम के अंतर्गत संग्रहित किसकी कविताओं एवं गंजलों के
संग्रह को डेविड मैथ्यूज ने अंग्रेजी में अनुवादित किए हैं? तो इसे जो है जावेद अख्तर जी के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सीक्रेट ऑफ नोस्ट्रैडम्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? साथियों, सीक्रेट ऑफ नोस्ट्रैडम्स पुस्तक के लेखक जो है उनका नाम है डेविस ओवासन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इट वॉज 5 पास्ट मिडनाइट इन भोपाल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इनका नाम है डोमिनिक लेपियरे। इसके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिनका नाम था इट वॉज 5 पास्ट मिडनाइट इन भोपाल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है, लोक थिएटर नौटंकी का सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रमुख वाद्य यंत्र क्या क्या है? तो ये नगारा है। अगला क्वेश्चन है, ब्रैडमैन बेस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इनके जो लेखक है रोलेड पेरी इनका नाम है। अगला क्वेश्चन है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी कविता किसने लिखी है? तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी गई है। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पंचशील किस वर्ष प्रतिपादित किया गया? तो साथियों इसे जो है 1954 ईस्वी में प्रतिपादित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ है? तो ये चंद्रमा पर है। अगला है, गेटवे ऑफ इंडिया जो कि मुंबई में स्थित है, तो इसका निर्माण की योजना कब बनाया गया था? तो साथियों गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण की योजना जो है कब बनाया गया? तो 1911 ईस्वी में बनाया गया था। ठीक है। और इसका जो कार्य जो है 1913 ईस्वी में शुरू किया गया और इसे जो है 1924 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया। इसके वास्तुकार जो थे जॉर्ज विटेट थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अमेरिका का 50वां राज्यों में से किसे एम्पायर स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो ये न्यूयॉर्क को जो है एम्पायर स्टेट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस नदी को जाह्नवी कहते हैं? जाह्नवी मतलब जात गंगा कहते हैं, तो गंगा नदी को साथियों जात गंगा नदी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानसरोवर किस लेखक की कहानियों का संग्रह है? तो मुंशी प्रेमचंद की कहानियों का संग्रह है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध फिल्म निर्माता ने सन 1917 में हिंदुस्तान फिल्म कंपनी की स्थापना की थी? तो दादा साहब फाल्के की स्थापना की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मात्र 16 वर्ष की आयु की किस नृत्यांगना को रविन्द्रनाथ टैगोर ने कथक समांगी कहकर गौरवान्वित किया था? तो साथियों सितारा देवी जो थी वो मात्र 16 वर्ष की आयु थी, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी के क्षेत्र में ही कथक समांगी कहकर गौरवान्वित किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार विष्णु के हैग्रीव को मरने और मनु को बचाने के लिए किस रूप में अवतार लिया था? तो मत्स्य के रूप में अवतार लिया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंदिरा गांधी की हत्या की जांच के लिए कौन सा आयोग गठित किया गया था? तो ठक्कर आयोग जो है ये गठित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, इस भारतीय ग्रैमी पुरस्कार विजेता संगीतज्ञ ने गिटार में और नए तार जोड़कर उसके बदले हुए रूप का नाम मोहन वीणा रखा है? तो विश्व मोहन भट्ट ने इसका नाम जो है मोहन वीणा रखा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है? तो ये मूसी नदी के किनारे बसा है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन का जन्म दिवस कब और किस रूप में मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को जो है इसका जन्म दिवस मनाया जाता है शिक्षक दिवस के रूप में। अगला क्वेश्चन है, उदयपुर रजवाड़े का अंतिम राजधानी कहाँ है? साथियों उदयपुर रजवाड़े की अंतिम राजधानी मेवाड़ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्रीमिया का युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? तो रूस और तुर्की के बीच जो है साथियों क्रीमिया का युद्ध हुआ था, जो कि 1855 से 56 ईस्वी तक चली थी। अगला क्वेश्चन है, माँ के दूध में मिलने वाला सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ कौन सा है? तो एंटीबॉडीज है। अगला क्वेश्चन है, खाद्य संरक्षण में साधारणतः प्रयुक्त पदार्थ होते हैं, उनका नाम है बेंजाइक अम्ल, जो कि सोडियम बेंजाइट के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश होने का सम्मान किन्हें प्राप्त हुआ? तो रोजलिन हिंगिस को जो है साथियों सम्मान प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गायिका पिनाज मसानी किस गायिका से संबंधित है? तो ये गजल गायिका से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है साथियों, हम्पी को किसने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया है? तो इसे जो है यूनेस्को के द्वारा शामिल किया गया। कब किया गया? तो 1986 ईस्वी में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान बुकर पुरस्कार अरुंधति रॉय को किस बुक के लिए मिला था? साथियों एक पुस्तक का नाम है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, है ना। इसके लिए जो है अरुंधति रॉय को मान बुकर पुरस्कार मिला था। कब मिला था? तो 1997 ईस्वी में मिला था। अगला क्वेश्चन है, अनटचेबल उपन्यास किसने लिखी है? तो इसे जो है मुलक राज आनंद के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुई? तो इसकी जो स्थापना है 1960 ईस्वी को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, GATT का फुल फॉर्म क्या है? साथियों इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। ठीक है, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? तो ये साथियों अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, लीग ऑफ नेशन को बाद में किस में परिवर्तित कर दिया गया? तो साथियों इसे जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में परिवर्तित कर दिया गया था। ठीक है, परिवर्तन का मतलब हुआ साथियों ट्रांसफर कर देना। तो लीग ऑफ नेशन को जो है साथियों ट्रांसफर कहां पर कर दिया गया? तो संयुक्त राष्ट्र संघ में कर दिया गया। कब कर दिया गया? तो 1945 ईस्वी को कर दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा साथियों जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, आधार कार्ड के 12 अंक कौन जारी करता है? तो साथियों आप जानते हैं UIDAI जो होता है ये आधार कार्ड का पोर्टल है, तो इसके द्वारा ही आधार कार्ड का 12 अंक जारी किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो इसे जो है 24 अक्टूबर को मनाते हैं। तो ये सभी के सभी VVI इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, जो कि आप रिपीट करके देख लीजिएगा। ठीक है, और हाँ अगर आपको नौकरी पक्की करनी है तो मेरा जो पुराना लेक्चर है जिसमें मैंने काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करवाए हैं तो वो भी जाकर के आप देख लीजिए। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये जेनेवा में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भूपेन हजारिका कहाँ के निवासी थे? तो ये असम राज्य के निवासी थे। अगला क्वेश्चन है, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है? साथियों एक बुक का नाम है हिंद स्वराज, इसके जो लेखक है उनका नाम है महात्मा गांधी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस एयरक्राफ्ट कंपनी को क्राइसिस की वजह से बंद कर दिया गया था? साथियों स्पाइस जेट तो जो थे प्लेन उसे जो है क्राइसिस की वजह से बंद कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? तो ये 65.46% है। साक्षरता मतलब साथियों पढ़े लिखे जो महिला हैं उनकी कितने प्रतिशत मात्रा है? ठीक है, तो 65.46% जो है महिला पढ़ी लिखी हैं 2011 की जनगणना के अनुसार साथियों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ASCII का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा साथियों अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, JNNURM का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो इसका फुल फॉर्म है जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन। ठीक है, क्या फुल फॉर्म है? जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन। तो JNNURM ये VVI इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, UNEP का फुल फॉर्म क्या है? UNEP का फुल फॉर्म साथियों यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम ही है और इसे जो है कब लॉन्च किया गया था? तो 1972 ईस्वी में लॉन्च किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, रेडियो का संचालन सबसे पहले भारत में कब हुआ? रेडियो का संचालन जो है साथियों सबसे पहले भारत में 1927 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो ये सभी के सभी साथियों VVI इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो रेलवे आपके एग्जाम में बार बार रिपीट करके पूछ रहा है। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय रुपया का नया सिंबल कब आया था? साथियों इसका जो नया सिंबल है वह 15 जुलाई 2010 ईस्वी को आया था और इसे जो है D उदय कुमार के द्वारा लाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, वाई आई एम ए हिंदू पुस्तक किसने लिखी है? तो साथियों मैं हिंदू क्यों हूं, इसके जो लेखक है उनका नाम है शशि थरूर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, TCP या IP का फुल फॉर्म क्या होता है? IP का फुल फॉर्म तो आप जानते होंगे इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, लेकिन TC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो TC का जो फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP का भी फुल फॉर्म देख लीजिए इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गवर्नमेंट डोमेन के अंत में क्या लिखा है? साथियों गवर्नमेंट डोमेन अगर आप कोई भी खोलेंगे अपने यूनिवर्सिटी का या भी कोई वेबसाइट का है ना, तो उसमें लास्ट में gov.com लिखा होता है ना, तो गवर्नमेंट डोमेन में अंत में क्या लिखा होता है? तो gov लिखा होता है। अगला क्वेश्चन है, गुरु रामदास अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? तो ये अमृतसर में है। अमृतसर कहां पर है? तो पंजाब में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के लिए सबसे पहली ट्रेन कब चलाई गई थी? तो इसे जो है 1853 ईस्वी में चलाई गई थी। किसने चलाया था इसको? तो अंग्रेजों ने चलाया था। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी कहां अवस्थित है? तो ये साथियों टोक्यो में अवस्थित है। टोक्यो कहां पर है? तो जापान में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र द्वारा हेल्थ से संबंधित कौन सा संगठन कार्य करता है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है साथियों ये हेल्थ के रिलेटेड काम करता है। ठीक है,
WHO साथियों, WHO का फुल फॉर्म हो गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसी को हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम रोबोट जिसे मानव का दर्जा दिया गया उसका नाम क्या है? तो साथियों उसका नाम है सोफिया। अगला क्वेश्चन है, थाईलैंड की खाड़ी में कौन सा चक्रवात आया था? तो पाबुक जो है ये एक चक्रवात है जो कि थाईलैंड की खाड़ी में आया था। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्रोएशिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार 2019 में किस भारतीय को दिया गया? तो रामनाथ कोविंद जी को दिया गया था। ठीक है, कब दिया गया? तो 2019 ईस्वी में दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, चंद्रकांता पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों चंद्रकांता एक बुक है जिसके लेखक है उनका नाम है देवकी नंदन खत्री। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत लिपि में कितनी भाषाओं का प्रयोग किया जाता है? साथियों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखेंगे। भारत लिपि में 9 भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, श्री हरिकोटा किस राज्य में स्थित है? तो ये साथियों आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला का क्या नाम है? तो इसका नाम है आरती साहा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या रखना चाहते थे? साथियों आपको पता होगा माइक्रोसॉफ्ट के जो मालिक है उनका नाम है बिल गेट्स। तो बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम कुछ और रखना चाहते थे। क्या रखना चाहते थे? तो इंटरफेस मैनेजर रखना चाहते थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, IAEA की स्थापना कब हुई? तो इसकी जो स्थापना है 1957 ईस्वी में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वियना में स्थित है। वियना कहां पर है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखेंगे। साथियों एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, आपको सारे क्वेश्चन देख करके ही जाना है ना। क्या पूछ दे आपके एग्जाम में वो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये जो क्वेश्चन है मैं जो करवा रहा हूं आपको वो रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय सिनेमा का जनक साथियों दादा साहब फाल्के को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है? साथियों ट्विटर जो है ये ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं होता है, अमेजॉन होता है, फ्लिपकार्ट ये सब ई कॉमर्स वेबसाइट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या है? साथियों गाय, जिसे हम गौ माता कहते हैं, तो नेपाल का राष्ट्रीय पशु गाय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, जूनागढ़ में गिरनार की पहाड़ियों के आसपास आम की कौन सी प्रजाति प्रसिद्ध है? तो केसर आम साथियों ये प्रसिद्ध है। ठीक है, कहां पर? तो जूनागढ़ के गिरनार की पहाड़ियों में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पूर्व संयुक्त राष्ट्र महासचिव वान की मुख किस देश से है? तो ये साउथ कोरिया से है। अगला क्वेश्चन है, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 जून को मनाया जाता है। 17 जून को दो दिवस मनाते हैं, उनका नाम है सूखा दिवस और दूसरा है विश्व मरुस्थलीकरण दिवस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का पुराना नाम क्या है? तो इसका जो पुराना नाम है परमाणु ऊर्जा संस्थान, जिसे AEET कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहां स्थित है? साथियों इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन जो है ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? साथियों विश्व पर्यावरण दिवस जो है इसे 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, आप अभी 15 जून में हैं, लेकिन 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस जो है हम और आप मना चुके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान सबसे पहले कब गाया गया था? राष्ट्रीय गान जो है साथियों सबसे पहले 1911 ईस्वी में गाया गया था। कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, उसी समय जो है राष्ट्रीय गान गाया गया था। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, WHO का मुख्यालय कहां पर स्थित है? साथियों मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया, विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, तो इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, PSLV का फुल फॉर्म क्या है? साथियों इसका फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जितने भी VVI इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूं आपको, और जो भी फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन है वो VVI इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, है ना, वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, फोर्ट्रेन की फुल फॉर्म क्या है? साथियों FORTRAN की फुल फॉर्म जो है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2005 ईस्वी में किस कंपनी ने कंप्यूटर बनाना बंद कर दिया था? तो IBM जो साथियों है वो कंप्यूटर बनाना बंद कर दिया था 2005 ईस्वी से। ठीक है,
कोई भी मूवी हम देखते हैं ना साथियों, तो उसमें IBM रेटिंग दिया जाता है, IBM या IDM होता है कुछ, है ना। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखेंगे, WTO की स्थापना कब हुई? WTO की स्थापना जो है साथियों 1 जनवरी 1995 ईस्वी को हुई थी। अगला क्वेश्चन है WWWC की फुल फॉर्म क्या है? साथियों इसका फुल फॉर्म हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब कंसर्टिज्म, है ना। तो ये साथियों VBI इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो भी मैं फुल फॉर्म पढ़ा रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की स्थापना कब की गई? साथियों नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की स्थापना जो है 1976 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में जल क्रांति कब शुरू हुई थी? भारत में जल क्रांति साथियों 5 जून 2015 ईस्वी को शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन है, बहुरूपी गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों बहुरूपी गांधी पुस्तक के जो लेखक है उनका नाम है अनु बंदोपाध्याय, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न सबसे पहले किसको मिला था? साथियों भारत रत्न पाने वाले ऐसे कौन व्यक्ति थे? तो इनका नाम था CV रमन और S राधाकृष्णन और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो इन 3 व्यक्ति को जो है साथियों भारत रत्न सबसे पहले मिला था, ठीक है। कौन कौन से है? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, CV रमन और S राधाकृष्णन। कब मिला था? तो 1954 ईस्वी में मिला था इन तीनों को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2019 शांति का नोबेल प्राइज किसे मिला है? तो साथियों शांति का नोबेल पुरस्कार जो है वो इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली को मिला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, UN की किस एजुकेशन संगठन का मुख्यालय पेरिस में स्थित है? तो इसका जो मुख्यालय है वो यूनेस्को में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से 6वां सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया जो है साथियों ये क्षेत्रफल की दृष्टि से 6वां सबसे बड़ा देश है। ये 6 नंबर पे आते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से साथियों, ठीक है। और पहले नंबर पे कौन आता है? तो रसिया आता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ द कोएलिशन हैंडबुक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक है साथियों सवा नकवी इनका नाम है, ठीक है। इसके द्वारा ही पुस्तक लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डिजिटल इंडिया 2019 को मोटो क्या है? साथियों डिजिटल इंडिया 2019 का जो मोटो है उसका नाम है पावर ऑफ इम्पावर, पावर टू इम्पावर, मतलब पावर से ही हम और भी पावर बढ़ाएंगे, है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सबसे पहले कृत्रिम उर्वरक का प्रयोग किस सदी में हुआ था? तो 19वीं सदी में हुआ था साथियों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, GATT का संबंध किस अंतरराष्ट्रीय संगठन के अंतर्गत आता है? साथियों GATT का संबंध जो है WTO अंतरराष्ट्रीय संगठन के अंतर्गत आता है, ठीक है। और इसकी जो स्थापना है WTO की वो 1 जनवरी 1995 ईस्वी को हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चिपको आंदोलन की तर्ज पर उत्तर कन्नड़ जिले में कौन सा अभियान चलाया गया? तो एपिको आंदोलन चलाया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का मानव युक्त प्रथम अंतरिक्ष यान का क्या नाम है? तो उसका साथियों नाम है गगनयान और इसे जो है 2023 ईस्वी में लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा पुरातात्विक संरक्षण स्थल जीर्णोद्धार किया गया है? तो सांची का स्तूप जो है इसे जीर्णोद्धार किया गया है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड कैसी कंपनी है? साथियों इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है IOCL ये महारत्न कंपनी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नरेंद्र मोदी ने 2019 ईस्वी में किसका 5वां संस्करण जारी किया है? तो शहीदों का शब्दकोश जो है ये नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है 2019 ईस्वी में जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, CSC ने ग्रामीण क्षेत्र हेतु प्रथम कैश एंड कैरी स्टोर कहां पर लॉन्च किया है? तो इसे जो है साथियों मुरादाबाद में लॉन्च किया है। मुरादाबाद कहां पर है? तो उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नागालैंड की राजधानी कहां है? साथियों नागालैंड की राजधानी जो है कोहिमा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पुलवामा आतंकी हमला कब हुआ था? साथियों पुलवामा आतंकी हमला जो है 14 फरवरी 2019 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। इसे तो हम बहुत पहले से ही जानते हैं, यानी कि 2019 में हम भी थे, आप भी थे, तो आपको पता होगा कि पुलवामा आतंकी हमला कब हुआ था, है ना। अगर क्वेश्चन पूछ दे तो आपको पता होना चाहिए साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी महारत्न कंपनी है? साथियों भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड जो है ये महारत्न कंपनी है। अगला क्वेश्चन है, 2019 ईस्वी में प्रणब मुखर्जी को कौन सा अवार्ड मिला था? तो इसे जो है भारत रत्न दिया गया था, ठीक है। कब दिया गया? तो 2019 ईस्वी में दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग पुस्तक के लेखक कौन है?
तो ये मैंने पहले ही पढ़ा दिया साथियों। द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग पुस्तक के लेखक जो है उनका नाम है अरुंधति रॉय, है ना, और इसे जो है मान बुकर पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिल्ली मेट्रो का उद्घाटन किसने किया था? साथियों, दिल्ली मेट्रो जब बनकर तैयार हुआ था तो इसका जो उद्घाटन है अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा किया गया था। ठीक है, कब किया गया? तो 24 दिसंबर 2002 ईस्वी को किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मुंबई स्थित होटल ताज किसने बनवाया था? साथियों, मुंबई में होटल ताज है, ताज होटल जिसे हम जानते हैं, जहां पर अटैक भी होता है कई बार, तो वो जो है किसने बनवाया था? तो उसे जो है जमशेदजी टाटा ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? साथियों, प्रतिभा पाटिल जो है ये भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। ठीक है, ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, है ना, ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय विशाल गिलहरी किस राज्य का राजकीय पशु है? तो साथियों, महाराष्ट्र का राजकीय पशु है। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट टाइगर पहल 1973 के तहत प्रथम टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये प्रथम टाइगर रिजर्व है। ये कहां पर है? ये उत्तराखंड राज्य में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, OCR का फुल फॉर्म क्या है? तो साथियों, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन जो है ये OCR का फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय मूल की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो इनका नाम था कल्पना चावला, है ना, ये प्रथम महिला थी जो कि अंतरिक्ष यात्री बनी थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंगारा A5 रॉकेट किस देश में लॉन्च किया है? साथियों, अंगारा A5 रॉकेट जो है ये रशिया में लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई? तो इसकी जो स्थापना है साथियों 29 जुलाई 1957 ईस्वी को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, विश्व को मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? साथियों, मैंने एक बिहार पुलिस वाली बैच लॉन्च की थी, जिसमें मेरा पहला लेक्चर था, प्रैक्टिस सेट पहला था, उसमें मैंने मीठे पानी, खारे पानी, ठंडे पानी, तो ये सभी मैं पढ़ा चुका हूं वहां पर। तो अगर आपको देखना है तो आप जाकर देख लीजिएगा, बस 15 से 16 मिनट का एक वीडियो होगा, है ना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने करवाए थे उसमें। तो साथियों, क्वेश्चन क्या बताया गया कि विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ये सुपीरियर झील है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है साथियों 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस नदी में डॉल्फिन पाया जाता है? तो साथियों, गंगा नदी में साथियों डॉल्फिन पाया जाता है। ठीक है साथियों, अगर आपको वो बिहार पुलिस वाले बैच देखना है तो मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, नहीं तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा। ठीक है, आप वहां से जाकर के देख लीजिएगा। और हाँ, रेलवे जो है ना साथियों इस बार बहुत सारे पुराना क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जो कि 1982, 1557, 556 ईसा पूर्व, है ना, तो ये क्वेश्चन मैं पहले करवा चुका हूं, जो कि आप जाकर देख सकते हैं। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंटरपोल का मुख्यालय कहां पर है? इंटरपोल का मुख्यालय साथियों लियोन में है और फ्रांस में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नाट्य शास्त्र के रचनाकार कौन थे? तो भरत मुनि जो थे, जो साथियों नाट्य शास्त्र के रचनाकार थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस का वास्तुकार थे कौन? साथियों, फ्रेडरिक विलियम्स स्टीवंस जो थे वो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के वास्तुकार थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सबसे ज्यादा कोयले का भंडार किस राज्य में अवस्थित है? तो साथियों, झारखंड जो है वो सबसे ज्यादा कोयले का भंडार मतलब रखते हैं। ठीक है, मतलब झारखंड में आप अगर जाओगे कभी तो वहां पर कोयले का जो भंडार है वो आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। और हाँ, दूसरे नंबर पे कौन आता है? तो छत्तीसगढ़ भी आता है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कोबोल की फुल फॉर्म क्या है? साथियों, कोबोल की फुल फॉर्म कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कैलाश सत्यार्थी ने कौन से आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो बचपन बचाओ आंदोलन शुरू किया था साथियों। ठीक है, बचपन बचाओ आंदोलन जो है कैलाश सत्यार्थी के द्वारा जो है शुरू किया गया था। कब किया गया? तो 1980 ईस्वी को शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 17वां रेलवे जोन कौन सा है? साथियों, मेट्रो रेलवे कोलकाता जो है ये 17वां रेलवे जोन है ना। रेलवे जोन आपको पता होगा, अगर आप रेलवे का फॉर्म भरे हैं तो आपको पता ही होगा, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, ये सब रेलवे जोन है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यूनिसेफ के सबसे युवा गुडविल एम्बेसडर कौन है? साथियों, इनका नाम है मिल्ली बॉबी ब्राउन, ये जो है गुडविल एम्बेसडर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2020 किसे दिया गया? तो जिनेथ बेदोया लीमा को जो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज जो है 2020 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
BHE का फुल फॉर्म क्या है साथियों? BHE का फुल फॉर्म हो जाएगा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड्स। ये आप याद रखेंगे, ये VVI इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और हाँ, ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2020 आपने जो देखा है, ये भी VVI इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। CSIR ने आनुवंशिकता का अध्ययन कहाँ किया? तो साथियों इसे जो है हैदराबाद में किया, अंडमान में किया और लक्षद्वीप में किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 2019 ईस्वी में अंतिम सफेद बाघ की मौत हो गई, उसका नाम क्या था? उसका नाम था बाजीराव। अगला क्वेश्चन देखेंगे। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में दूसरा सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो सूरत जो है साथियों ये सबसे स्वच्छ शहर माना जाता है, ठीक है। सूरत कहां पर है? तो गुजरात राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। जहां पर अभी अभी मतलब जो विमान हादसा हुआ है साथियों, हम उन सभी के लिए हरे कृष्णा बोलते हैं, लेकिन बहुत ही बुरा हुआ है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास कौन सा है? तो ये क्रमभूमि है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नर्सरी ऑफ बेंगल किसे कहा जाता है? तो अवध को जो है साथियों नर्सरी ऑफ बेंगल कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूची है? तो 6 अनुसूची है। अगला क्वेश्चन है। OPEC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? OPEC का मुख्यालय साथियों वियना ऑस्ट्रिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन है। शांति के लिए बहुपक्षीयता एवं कूटनीति हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों ये शांति के लिए मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है। किसके लिए मनाया जाता है साथियों? तो बहुपक्षीय एवं कूटनीति हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। OECD का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका जो मुख्यालय है पेरिस में है और फ्रांस में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है? साथियों दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान जो है ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। तो ये VVI इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निपाह वायरस भारत के किस राज्य में फैला था? तो साथियों ये केरल राज्य में फैला था। अगला क्वेश्चन है। दक्षिण अफ्रीका की कार्यपालिका राजधानी कौन सी है? तो इनका नाम है प्रिटोरिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला ब्रिज कौन सा है? तो भूपेन हजारिका सेतु या ढोला सदिया सेतु जो है ये असम राज्य को और अरुणाचल प्रदेश राज्य को जो है जोड़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। DHCP का फुल फॉर्म क्या है? DHCP का फुल फॉर्म साथियों डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। SAARC में कुल सदस्य कितने हैं? तो 8 सदस्य साथियों, 8 देश जो है इसमें सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नोबेल प्राइज कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? साथियों 6 क्षेत्रों में दिया जाता है नोबेल प्राइज पुरस्कार। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? साथियों इसकी जो शुरुआत है 1954 ईस्वी को हुई थी, ठीक है। तो ये VVI इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया था? तो इसे जो है 1962 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है। आर्यभट्ट उपग्रह कब लॉन्च किया गया था? तो इसे जो है आर्यभट्ट उपग्रह का लॉन्च 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है? तो ये साथियों आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सर्दी काफी हो गई साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे। फेसबुक के संस्थापक कौन है? फेसबुक के संस्थापक साथियों मार्क जुकरबर्ग है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सबसे ज्यादा साक्षरता दर किस राज्य की है? साथियों केरल राज्य जो है यहाँ पर सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग मिलेंगे आपको, है ना। तो इसकी जो साक्षरता दर है वो सबसे ज्यादा है। भारत में साक्षरता दर साथियों 7404 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वीटो पावर कितने देश के पास है? वीटो पावर साथियों 5 देशों के पास है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत का नवीन परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां पर है? तो साथियों कुडानुकुलम में है, जो कि तमिलनाडु में है साथियों। अगला क्वेश्चन है। LED का फुल फॉर्म क्या है? साथियों LED आप जानते होंगे, LED बल्ब भी आता है, LED टीवी भी आता है। तो LED का फुल फॉर्म हो जाएगा लाइट इमिटिंग डियोड, ठीक है। लाइट इमिटिंग डियोड जो है LED का फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। RK नारायण का प्रथम उपन्यास कौन सा था? तो इसका जो उपन्यास था प्रथम, उनका नाम था स्वामी और उसके दोस्त। कब बनाया गया इसके द्वारा? तो 1935 ईस्वी में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इंटरनेट के माध्यम से व्यापार का संचालन कहलाता है ई-कॉमर्स। अगला क्वेश्चन है। पुस्तक का अध्ययन क्या कहलाता है? साथियों पुस्तक का अध्ययन जो है उसे
बिब्लियोग्राफी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। यूएन सुरक्षा परिषद, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अस्थायी सदस्य कितने हैं? तो 10 देश जो है इसमें अस्थायी सदस्य हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। WTO, इसका फुल फॉर्म साथियों वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसमें कितने सदस्य देश हैं? तो WTO में साथियों 164 देश जो है इसमें सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यूनेस्को द्वारा यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में जून 2020 ईस्वी तक कितने हेरिटेज स्थल शामिल है? तो इसमें जो है साथियों 1121 हेरिटेज स्थल शामिल है। ठीक है, चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखेंगे। नीति आयोग ने वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स की शुरुआत कब की थी? साथियों वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड की शुरुआत जो है नीति आयोग के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, और इसकी जो शुरुआत है 2016 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तमस उपन्यास के लेखक जो है साथियों उनका नाम है भीष्म साहनी। अगला क्वेश्चन है। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आविष्कार जो है किसने किया था? साथियों जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आविष्कार जो है जेम्स आर्थर गोसलिंग के द्वारा जो है किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। सबरीवाला मंदिर कहां पर है? ये क्वेश्चन मैं कई बार पढ़ा चुका हूं क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो सबरीवाला मंदिर कहां पर है? तो ये केरल राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है। कौन सा स्थल दिल्ली में नहीं है? साथियों बुलंद दरवाजा जो है ये दिल्ली में नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वंदे भारत एक्सप्रेस किन स्टेशनों से मध्य चलती है? साथियों वंदे भारत एक्सप्रेस जो है अभी तो बहुत सारी जगहों पर चल रही है, लेकिन दिल्ली से वाराणसी स्टेशनों पर पहले चली थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 किसे दिया गया है? साथियों 55वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था वो किसे दिया गया था? तो अक्कीथाम अच्युतन नंबूदरी जो है, अक्कीथाम अच्युतन नंबूदरी, इसको जो है 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, कब दिया गया? तो 2019 ईस्वी में दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये शिमला में स्थित है। अगला क्वेश्चन है। कौन सी महारत्न कंपनी है? कोल इंडिया लिमिटेड जो है ये महारत्न कंपनी है। कुल कितने महारत्न कंपनी है साथियों? तो 11 कुल महारत्न कंपनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? साथियों कौन सा देश जो है ये बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? तो चीन जो है ये सदस्य नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो साथियों द हैग नीदरलैंड्स में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अर्थशास्त्र में नोबेल विजेता 2020 कौन है? साथियों अर्थशास्त्र में नोबेल विजेता जो थे उनका नाम था पॉल मिलग्रोम और रॉबर्ट वी विल्सन। ठीक है, ये दो व्यक्ति थे, पॉल मिलग्रोम और रॉबर्ट वी विल्सन, जिसे जो है अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। NIU का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म हो जाएगा साथियों नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। अगला क्वेश्चन है। 49वां सीमांतर रेखा कौन सा है? साथियों 49वीं जो सीमांतर रेखा है उनका नाम है अमेरिका और कनाडा के बीच स्थित, इसे शांति का सीमा रेखा भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। BARC का मुख्यालय कहां पर है? BARC मतलब बार का जो मुख्यालय है वो कहां पर है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। UNDP का मुख्यालय कहां पर है? तो इसका जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र स्थापित हुआ था तारापुर में। तारापुर कहां पर है? तो महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ग्रैमी अवार्ड संबंधित है किससे? तो साथियों संगीत के क्षेत्र से जो है ग्रैमी अवार्ड संबंधित है, मतलब संगीत क्षेत्र में जो है ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। येन किस देश की मुद्रा है? साथियों जापान की मुद्रा जो है वो येन है। हमारी जो मुद्रा है साथियों भारत की वो रुपया है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहां पर है? तो साहित्य अकादमी का मुख्यालय जो है ये दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है। उर्वरक उत्पादन से संबंधित क्रांति कौन सा है? तो ग्रे क्रांति जो है ये उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। शिव कुमार शर्मा कौन है? शिव कुमार शर्मा जो है साथियों संतूर वादक है। अगला क्वेश्चन है। HTTP का फुल फॉर्म क्या है? HTTP का फुल फॉर्म है साथियों हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व जो साथियों उनका नाम है नागार्जुन श्री सैलम अभयारण्य, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है। भारत की प्रथम सुपरफास्ट ट्रेन कौन सी है?
साथियों भारत की प्रथम पूछ रहा है, यानी कि पहला जो सुपरफास्ट ट्रेन है वो कौन सी है, उनका नाम है डेक्कन क्वीन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सार्क का मुख्यालय कहां पर है। साथियों सार्क का जो मुख्यालय है वो काठमांडू में है। काठमांडू कहां पर है, तो नेपाल में है, मतलब जो नेपाल की राजधानी है वो काठमांडू है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 कहां आयोजित हुआ था। साथियों विश्व पर्यावरण दिवस 2020 जो है वो कहां आयोजित हुआ था, तो कोलंबिया में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है, ये मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं, इसका जो मुख्यालय है वो पेरिस में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दक्षिणी पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन यानी कि आसियान जो है, इसमें कितने देशों की संख्या है, तो इसमें जो है साथियों 10 देशों की संख्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सा है। साथियों भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग जो है वो कौन सा है, उनका नाम है चेनानी नासरी सुरंग, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। और चेनानी नासरी सुरंग को साथियों श्याम प्रसाद मुखर्जी सुरंग भी कहते हैं, ठीक है। तो यह भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2019 ईस्वी में भारत रत्न किसे मिला था। साथियों 3 व्यक्ति को जो है 2019 में भारत रत्न मिला था, जो कि प्रणब मुखर्जी को मिला था, नानाजी देशमुख को मिला था और भूपेन हजारिका को मिला था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 71वें गणतंत्र दिवस 2020 के मुख्य अतिथि कौन थे। साथियों हर साल जो है गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, स्वतंत्र दिवस मनाया जाता है, तो कोई ना कोई मुख्य अतिथि के तौर पर आते हैं हमारे देश में, है ना। तो 2020 में जब गणतंत्र दिवस हुआ था तो मुख्य अतिथि के तौर पर कौन आए थे हमारे इंडिया में, तो ब्राजील के राष्ट्रपति जो थे जायर बोल्सोनारो, ये हमारे मुख्य अतिथि के तौर पर आए थे हमारे देश में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, और ये साथियों भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप इग्नोर मत कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यूनेस्को हेरिटेज साइट नहीं है गोलघर, कहां पर, गोलघर जो साथियों पटना में स्थित है, तो ये यूनेस्को हेरिटेज साइट नहीं है। अगला क्वेश्चन है, नवकलेश्वर उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये ओडिशा राज्य में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कितने पर्यावरणविदों को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है, तो 6 को किया गया है। अगला क्वेश्चन है, URL का फुल फॉर्म क्या है। साथियों URL का फुल फॉर्म हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नोबेल प्राइज विजेता सबसे युवा कौन है। साथियों सबसे युवा विजेता जो है उनका नाम है मलाला यूसुफज़ई। मलाला यूसुफज़ई साथियों सबसे युवा विजेता है, जिसे जो है नोबेल प्राइज दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राजा रवि शर्मा किस क्षेत्र से संबंधित है। साथियों ये जो है चित्रकारी से संबंधित है, मतलब चित्र बनाते हैं, तो राजा रवि शर्मा जो है ये चित्रकारी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भौतिकी में किसको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। साथियों भौतिकी में 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया था, वो व्यक्ति कौन है, उनका नाम है जॉन बर्डिन, ठीक है। पहली बार जो है साथियों 1956 ईस्वी में दिया गया था, और दूसरी बार जो है 1972 ईस्वी में दिया गया था, तो इसे जो है 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई। साथियों एक प्रोजेक्ट है जिनका नाम है प्रोजेक्ट टाइगर, इसकी जो शुरुआत है 1973 ईस्वी में शुरू की गई थी, ठीक है। जैसे कि अभी आपने देखा था ऑपरेशन सिंदूर किया गया था, तो इसकी शुरुआत कब की गई, तो ये भी आपको क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन मतलब मुझे नहीं लगता कि ऑपरेशन सिंदूर पूछेंगे आपको, है ना। तो जैसे कि एक प्रोजेक्ट है जिनका नाम है प्रोजेक्ट टाइगर, इसकी शुरुआत जो है 1973 ईस्वी में शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यूनिसेफ का मुख्यालय कहां पर है। साथियों यूनिसेफ का जो मुख्यालय है ये न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वायरलेस टेक्नोलॉजी ब्लूटूथ के आविष्कारक कौन है। साथियों ब्लूटूथ के आविष्कारक जो है उनका नाम है जॉन हॉटसन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सेकेंड वंदे भारत एक्सप्रेस कहां से कहां तक चली थी। साथियों सेकेंड यानी कि दूसरा जो वंदे भारत एक्सप्रेस बनाया गया था वो कहां से कहां तक चलाई गई थी, तो वो दिल्ली से लेकर के कटरा तक चलाई गई थी। कटरा कहां पर है, तो जम्मू कश्मीर में स्थित है, जो कि हम वैष्णो देवी घूमने जाते हैं तो कटरा स्टेशन पे उतरते हैं, ठीक है। आप कभी जाना तो दिल्ली से जाना, दिल्ली से कटरा जो है बहुत ही नजदीक में ही है, मतलब ज्यादा देर नहीं लगेंगे आपको जाने में। अगला क्वेश्चन है, ISP का फुल फॉर्म क्या है। साथियों ISP का फुल फॉर्म है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगला क्वेश्चन है, पंडित रमाबाई किस भाषा से संबंधित कवियत्री थी। साथियों कवियत्री मतलब ये कवि थी, ठीक है। तो किस भाषा में जो है ये कवि थी, तो ये संस्कृत भाषा में कवि थी। इनका नाम था पंडित रमाबाई। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
शिमला समझौता इंदिरा गांधी और किनके मध्य हुआ था? साथियों, शिमला समझौता जो हुआ था इंदिरा गांधी और किसके मध्य हुआ था? तो इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भट्टो के मध्य हुआ था। मध्य मतलब इसके बीच जो है समझौता हुआ था। कब हुआ था? तो 2 जुलाई 1972 ईस्वी को हुआ था। पहला क्वेश्चन देखेंगे, रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किस भारतीय को दिया गया है? तो नरेंद्र मोदी को जी को दिया गया है। ऑर्डर ऑफ एसटी एंड्रयू द एप्स्टोल, जो 2019 में दिया गया था। ठीक है, तो रूस का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है वो नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था। साथियों, मुझे बोलने में ना काफी ज्यादा मतलब मेहनत लगता है ना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि भविष्य में आप हमारे साथ जुड़ के अपने एग्जाम की तैयारी बेहतरीन ढंग से कर सके। ठीक है, चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखेंगे। इकोलॉजी इज परमानेंट इकोनॉमी, द एक्टिविज्म एंड इन्वायरमेंटल फिलोसफी ऑफ सनरेल क्या है? भगवाना। पुस्तक के लेखक कौन है? साथियों, एक पुस्तक का नाम है, ये कितना बड़ा नाम है आप देख सकते हो। इसके जो लेखक है उनका नाम है जॉर्ज अल्फ्रेड जेम्स। ठीक है, एक बार और देख लीजिए साथियों, पुस्तक कौन सा है? इकोलॉजी इज परमानेंट इकोनॉमी, द एक्टिविज्म एंड इन्वायरमेंटल फिलोसफी ऑफ सनरेल भगवाना। इसके जो लेखक है उनका नाम है जॉर्ज अल्फ्रेड जेम्स। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन में कुल कितने सदस्य देश शामिल है? साथियों, दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन में कुल कितने देश शामिल है? तो 10 देश शामिल है। इसकी जो स्थापना है 8 अगस्त 1967 ईस्वी को हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसरो के किस पूर्व चेयरपर्सन को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवलियर ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो किरण कुमार जो थे साथियों, ये इसरो के पूर्व चेयरपर्सन थे, जिसे जो है फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है जिनका नाम है सेवलियर ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑनर। इसे जो है किरण कुमार जी को जो है सम्मानित किया गया था फ्रांस के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में नमामि गंगे प्रोजेक्ट हेतु 10,000 रुद्राक्ष के वृक्षारोपण का एक प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए किनके मध्य मऊ हुआ है? मतलब MOU हुआ है ना। तो ये जो है MOU इंटेक और HCL के साथ हुआ है। ठीक है, वृक्षारोपण का मतलब है साथियों वृक्ष को लगाने के लिए। तो 10,000 का प्रोजेक्ट शुरू किया गया था कि 10,000 पौधे लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अमेरिकी टीवी होस्ट और कॉमेडियन डेविस लेटरमैन के टॉक शो माय नेक्स्ट गेट्स नीड्स द इंट्रोडक्शन पर कौन शामिल हुए हैं? तो इस पर जो है साथियों शाहरुख खान शामिल हुए थे। ठीक है, शाहरुख खान जो किंग खान है वो जो है इस टीवी शो पर गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के 17वीं वर्षीय छात्रा द्वारा क्या है साथियों, भारत के 17 वर्षीय छात्र द्वारा बनाए किस लघु उपग्रह को हाल ही में नासा द्वारा लॉन्च किया गया है? उसका क्या नाम है? उसका नाम है रमन सेट 2। ठीक है, रमन सेट 2 जो साथियों ये मतलब 17 वर्ष के छात्र जो थे इसे बनाया था और इसे जो है नासा द्वारा लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस देश के साथ भारत के ब्रह्म अंतरिक्ष क्षेत्र के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए सहमति पत्र की मंजूरी प्रदान की है? तो फिनलैंड जो है ये मंजूरी प्रदान की है। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किन 2 देशों को आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो अल्जीरिया और अर्जेंटीना को जो है मलेरिया मुक्त घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार देशों में वनों एवं वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 24.56% है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये 2 वर्षों का होता है। अगला क्वेश्चन है, 9 डोस्ट प्राइज 2019 किसे दिया गया है? तो भारतीय लेखिका एनी जैदी को जो है 9 डोस्ट प्राइज 2019 दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के आधार पर देश का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो इंदौर जो है ये 2021 में सबसे स्वच्छ शहर था। ठीक है, ये जो कि लगातार 5वीं बार सर्वोच्च स्थान पर थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंडिया आफ्टर गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? साथियों, बुक का नाम है इंडिया आफ्टर गांधी, है ना। इसके जो लेखक है उनका नाम है रामचंद्र गुहा। अगला क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति के जनक कौन है? साथियों, श्वेत क्रांति के जनक जो है उनका नाम है वर्गीज कुरियन। अगला क्वेश्चन है, प्रथम परमाणु रिएक्टर का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने किया था, कब किया था? तो इसे जो है 1957 ईस्वी में किया गया था। प्रथम परमाणु रिएक्टर था साथियों, जिसे जो है उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का 8वां महासचिव कौन है? साथियों, संयुक्त राष्ट्र संघ का 8वां महासचिव जो है उनका नाम है
बान की मून। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस जो है साथियों ये 29 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, शेड्स ऑफ सेफ्रॉन फ्रॉम वाजपेयी टू मोदी पुस्तक के लेखक कौन है? इसके जो लेखक है उनका नाम है सवान नकवी। अगला क्वेश्चन है, जमींदार पर आधारित सत्यजीत राय की कौन सी फिल्म है? साथियों जमींदार पर आधारित है जिनका नाम है जल सागर। किसकी फिल्म है साथियों? तो सत्यजीत राय की फिल्म है। ठीक है, इसे जो है कब लॉन्च किया गया? तो 1958 ईस्वी में लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कपास का मुख्य रूप से किस राज्य में उत्पादन होता है? तो गुजरात और महाराष्ट्र राज्य में जो है साथियों कपास का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तमिल नववर्ष का क्या नाम है? साथियों तमिल नववर्ष का क्या नाम है? तो पुथुंडू, जिसे प्रूसम या तमिल नववर्ष भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, 1913 ईस्वी में नोबेल प्राइज किस भारतीय को मिला था? 1913 ईस्वी में साथियों नोबेल प्राइज जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी को दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य देश कौन सा है? तो साथियों इसमें जो है 5 देश आते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में। कौन कौन से देश आते हैं? तो चीन आते हैं, फ्रांस आते हैं, रूस आते हैं, ब्रिटेन आते हैं और अमेरिका। ये 5 देश सदस्य आते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का प्रथम संचार उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कौन सा है? भारत का प्रथम संचार उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र जो है साथियों उनका नाम है थुम्बा, जो कि तिरुवनंतपुरम में स्थित है। ठीक है, और वे साथियों प्रथम संचार उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है साथियों 21 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेल कब चली थी? साथियों भारत में प्रथम रेल जो है जो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को चलाई गई थी, जो कि ठाणे और बोरी बंदर के बीच चलाई गई थी। ठीक है, ये दोनों जो ठाणे भी मुंबई में स्थित है और बोरी बंदर भी जो है ये बॉम्बे में स्थित है, यानी कि मुंबई में स्थित है। तो प्रथम रेल जो है साथियों 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वैश्विक प्रतिस्पर्धा क्षमता सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? वैश्विक प्रतिस्पर्धा क्षमता सूचकांक में भारत का स्थान जो है 43वां है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, एशियाई विकास बैंक जिसे एशियन डेवलपमेंट बैंक कहते हैं इसका मुख्यालय कहां पर है? तो इसका जो मुख्यालय है मनीला में है और फिलीपींस में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दूरसंचार से संबंधित ADSL की फुल फॉर्म क्या है? साथियों एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन जो है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, ये दूरसंचार से संबंधित रखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 1974 ईस्वी में हुई रेल हड़ताल का नेतृत्व जो है किसने किया था? तो जॉर्ज फर्नांडिस के द्वारा जो है इसका नेतृत्व किया गया था जब रेल हड़ताल हुई थी। कब हुई थी? तो 1974 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र की समीक्षा इकाई का क्या नाम है? साथियों संयुक्त राष्ट्र की समीक्षा इकाई का नाम है संयुक्त निरीक्षण इकाई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है? ये साथियों महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ठीक है, जो कि 5 साइट है वहां पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस जो है साथियों 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है? साथियों वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे जो है 23 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में UNO के कितने संगठन है? तो 26 संगठन है साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? साथियों जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है उनका नाम है उत्तर प्रदेश। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान राज्य है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, WCCB का फुल फॉर्म क्या है? तो साथियों WCCB का फुल फॉर्म हो जाएगा वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 कहां मनाया गया था? तो इसे जो है मॉरिशस से मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब हुई थी? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत जो है 12 अप्रैल 2005 ईस्वी को शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में कुल महारत्न कंपनी कितनी है? साथियों 11 आपने पहले ही देख लिया, 11 कुल महारत्न कंपनी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, OPEC में कुल कितने सदस्य देश सम्मिलित हैं? OPEC में साथियों कुल जो है 13 देश शामिल हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस अंतरराष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय भारत में अवस्थित है? तो भारतीय सौर संगठन का जो मुख्यालय है वो भारत में अवस्थित है, जो कि गुरुग्राम में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के खोजकर्ता कौन है?
साथियों कृत्रिम बुद्धिमत्ता के खोजकर्ता जो है उनका नाम है जॉन एमसी कार्थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हरियाणा में कहां पर नया न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रहा है? तो GHAVP जिसे फतेहाबाद कहते हैं, यहां पर जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट बन रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम रेल विश्वविद्यालय कहां पर खोला गया? साथियों प्रथम रेल विश्वविद्यालय जो है वो बड़ोदरा में खोला गया। बड़ोदरा कहां पर है? तो ये गुजरात राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्वीडिश अकादमी द्वारा कौन से क्षेत्र का नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता है? साथियों स्वीडिश अकादमी द्वारा जो है किस क्षेत्र में नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता है? तो शांति के जो नोबेल पुरस्कार है उसे नहीं दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन संतूर वादक है? साथियों शिव कुमार शर्मा जो है ये संतूर वादक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ब्राजील की राजधानी कहां पर है? साथियों ब्राजील की राजधानी जो है वो ब्राजीलिया है। ठीक है, क्योंकि भारत की राजधानी कहां पर है? तो नई दिल्ली है। उसी तरह से ब्राजील की राजधानी जो है ब्राजीलिया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 1000 साल कहलाता है मिलेनियम। ठीक है, 1000 साल साथियों मिलेनियम कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, महाराष्ट्र के संगीत थिएटर का लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? तो साथियों लोकप्रिय नृत्य जो है वहां का वो तमाशा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देश की पहली समुद्री विमान सेवा कहां पर शुरू की गई थी? समुद्री विमान सेवा जो थी साथियों देश की पहली, वो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में शुरू की गई थी। कब की गई? तो 2010 ईस्वी में शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत जून 2020 ईस्वी में कितनी बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य चुना गया है? तो 8 बार जो है ये चुना गया है। ठीक है, जो कि 1 जनवरी 2021 से लेकर के 31 दिसंबर 2022 तक चलता रहेगा। ठीक है, मतलब चल चुका है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अमेरिका को प्राप्त किस मसाले के पेटेंट को भारत के विरोध के बाद जो है वापस ले लिया गया था? तो हल्दी जो साथियों हल्दी का जो पेटेंट है उसे भारत के विरोध के बाद जो है वापस ले लिया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध के समय महिलाओं व बच्चों की भूखमरी से बचाने हेतु किस विश्व संगठन को स्थापित किया गया? तो यूनिसेफ को जो है स्थापित किया गया था। किसको बचाने के लिए? तो बच्चों की और महिलाओं को भूखमरी को बचाने के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसरो द्वारा जनवरी 2016 ईस्वी में लॉन्च नेविगेशन उपग्रह कौन सा है जो आपदा प्रबंधन और मछुआरों को समुद्री तूफान के बारे में जानकारी प्रदान करवाता है? इनका नाम है IRNSS-1 ये जो है साथियों ये आपदा प्रबंधन और मछुआरों को जो है समुद्री तूफानों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। ठीक है, तो ये सभी के सभी साथियों VVI इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप इग्नोर मत कीजिएगा। ठीक है, इसे पढ़ के आपको जाना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा सर्च इंजन नहीं है? साथियों इंस्टाग्राम जो है ये सर्च इंजन नहीं है, लेकिन गूगल सर्च इंजन है। यूट्यूब जो है ये सर्च इंजन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यूनेस्को के मानव और बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्रामिंग में शामिल 11वां बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो कंचनगंगा बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये 11वां बायोस्फीयर रिजर्व है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गूगल का संस्थापक कौन है? साथियों गूगल का संस्थापक जो है उनका नाम है लैरी पेज एवं सर्गेई ब्रिन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? साथियों इसकी जो समाधि है उनका नाम है विजय घाट, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, जब इंसान मर जाता है तो उसकी समाधि बनाई जाती है, तो लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का जो नाम है उनका नाम है विजय घाट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंडिया द फ्यूचर इज नाउ पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक है उनका नाम है शशि थरूर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, FAO का फुल फॉर्म क्या है? साथियों FAO का फुल फॉर्म है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन है, ONGC कंपनी किस क्षेत्र से संबंधित है? साथियों ONGC सुन के ही लगता है कि तेल से संबंधित होगा, है ना? तो ONGC कंपनी जो है एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की बहुराष्ट्रीय कच्चे तेल और गैस की महारत्न कंपनी है। अब महारत्न कंपनी कितनी है टोटल? तो 11 महारत्न कंपनी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बाघा बॉर्डर कहां पर स्थित है? साथियों बाघा बॉर्डर आप 15 अगस्त 26 जनवरी आप कभी भी देखोगे न्यूज में तो बाघा बॉर्डर पर भी झंडा सबसे पहले फहराया जाता है। तो ये कहां पर है? तो ये अमृतसर पंजाब में स्थित है। ठीक है, साथियों बाघा बॉर्डर पर नहीं, नई दिल्ली में सबसे पहले फहराया जाता है, बाघा बॉर्डर पर फिर फहराया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, हस्तिनापुर पुरातात्विक स्थल का उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो डॉक्टर BB लाल के नेतृत्व में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली एक मुफ्त सैलरी क्या कहलाती है? तो उसे ग्रेच्युटी कहते हैं। ठीक है,
मतलब एक मुश्त का मतलब होगा साथियों कि एक ही साथ जो दिया जाने वाला सैलरी है, जो रिटायरमेंट पे दिया जाता है, उसे ग्रेच्युटी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कूना किस देश की मुद्रा है? तो ये साथियों क्रोएशिया जो है, ये क्रोएशिया की मुद्रा है। कूना जो है साथियों क्रोएशिया की मुद्रा है, और रुपया जो है ये इंडिया की मुद्रा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? युवराज सिंह आप जानते होंगे, क्रिकेटर हैं जो कि 6 बॉल पे 6 छक्के लगाए थे। तो युवराज सिंह जो है साथियों, इसके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिनका नाम है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रधानमंत्री ग्रामीण दिशा योजना में दिशा की फुल फॉर्म क्या है? तो साथियों इसका फुल फॉर्म हो जाएगा प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सर्वाधिक रेलवे लाइन किस राज्य में है? साथियों आपको पता होना ही चाहिए, है ना। सर्वाधिक जो रेलवे लाइन है वो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र की कौन सी संस्था पर्यावरण संबंधित गतिविधियों का नियंत्रण करती है? तो इसे जो है साथियों यूएनईपी, जो कि जून 1972 ईस्वी में स्थापित किया गया, तो इसे जो है कंट्रोल करती है यूएनईपी के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पीपुल्स प्लान का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया है? साथियों इंग्लिश में तो हिंदी में तो पीपुल्स प्लान लिखा गया, लेकिन इंग्लिश में पढ़ेंगे पीपल्स प्लान का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया? तो एम.एन. रॉय के द्वारा किया गया। कब किया गया? तो 1945 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में प्रथम मेट्रो कब और कहां चली थी? भारत में प्रथम मेट्रो जो है साथियों ये कोलकाता में चली थी, जो कि 24 अक्टूबर 1984 ईस्वी में चलाई गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था साथियों, इसे आप देख लीजिएगा दोबारा करके। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसे ईस्ट इंडिया का स्कॉटलैंड कहते हैं? साथियों शिलांग को जो है ईस्ट इंडिया का स्कॉटलैंड कहते हैं। ये कहां पर है? तो ये मेघालय में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गेट जिसे जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड कहते हैं, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है 30 अक्टूबर 1947 ईस्वी को हुई थी। इसका जो कार्यकाल था वो 1 जनवरी 1948 ईस्वी से शुरू हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? साथियों जो न्यायाधीश थी यानी कि जज जो थी, जो हाई कोर्ट की पहली महिला जज थी, उनका नाम था फातिमा बीबी। कब से कब तक थी? तो 1989 से लेकर के 1992 तक थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सबसे ऊंचा युद्ध मैदान कौन सा है? तो सियाचिन ग्लेशियर जो है ये सबसे ऊंचा युद्ध मैदान है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो गोरखपुर जो है साथियों ये सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। गोरखपुर कहां पर है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है, जो कि 1366.33 मीटर का है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किंग ऑफ क्ले कोर्ट किस खिलाड़ी को कहते हैं? तो राफेल नडाल को साथियों किंग ऑफ क्ले कोर्ट कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स को शांति का नोबेल प्राइज कब मिला था? तो इसे जो है साथियों 1988 ईस्वी में दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम रैपर कौन थे? साथियों उनका नाम था केनिक लैमर, जिसे जो है पुलित्जर पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, जो कि एल्बम डैम के लिए दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा वॉइस असिस्टेंट होता है? तो गूगल नाउ जो है ये वॉइस असिस्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र महासभा की सतत विकास के लिए एजेंडा 2030 ईस्वी में कितने सतत विकास लक्ष्य SDG शामिल है? तो 17 शामिल है साथियों। ठीक है, और 169 परियोजना अंगीकृत है इसमें। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में कब आयोजित किया गया था? तो इसे जो है 3 से लेकर के 14 जून तक जो है इसे आयोजित किया गया था। 3 जून से लेकर के 14 जून 1992 तक जो है इसे आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यूरोपियन यूनियन से समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो 2001 ईस्वी में साथियों नीदरलैंड्स को जो है मान्यता दिया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 12 अक्टूबर 2001 ईस्वी को पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया, वो 11वां महारत्न कंपनी है। साथियों महारत्न कंपनी आपने पहले देख लिया कि 11 महारत्न कंपनी है, तो सबसे लास्ट नंबर पे साथियों पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड आता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दुनिया का पहला हवाई अड्डा कौन सा है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होता है? तो साथियों पहला हवाई अड्डा जो है दुनिया का, उनका नाम है कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? तो साथियों दमदम में स्थित है, जो कि कोलकाता में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, एशिया का सबसे बड़ा बस स्टेशन कौन सा है? साथियों एशिया का बोल रहा है ना, तो एशिया का सबसे बड़ा बस स्टैंड जो साथियों चेन्नई में स्थित है, जिसे मोफसिसल बस टर्मिनस कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्वपन्नावास दत्तम किनके द्वारा रचित नाटक है? तो साथियों ये जो है महाकवि भास के द्वारा रचित नाटक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2019 ईस्वी में मोस्ट प्रॉफिटेबल में फर्स्ट रैंकिंग रहने वाली पीएसयू महारत्न कंपनी कौन सी है? तो ओएनजीसी जो कि तेल कंपनी है साथियों, ये पीएसयू में महारत्न कंपनी है, वो जो कि फर्स्ट रैंक पर आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, CLI का फुल फॉर्म क्या है? तो कमांड लाइन इंटरफेस जो है ये CLI का फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2019 ईस्वी में किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया था? तो HPCL को जो है साथियों महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, एपिग्राफी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो शिलालेखों का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 ईस्वी तक सेल कंपनी के स्टेक में भारत सरकार की हिस्सेदारी कितने % है? तो 75% है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी भारत की किस गुफा को 1987 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा धरोहर में शामिल किया गया था? तो एलिफेंटा गुफा को जो है साथियों धरोहर में शामिल किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2018 किसे दिया गया है? तो नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, 1923 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस आयोग की स्थापना कहां पर हुई? उस समय मुख्यालय कहां पर था? तो इसका जो मुख्यालय है वियना में था। अगला क्वेश्चन है, वनोन्मूलन को रोकने के लिए किस पर्यावरणविद को शांति का नोबेल प्राइज दिया गया था? तो वंगीरा मथाई को जो है शांति का नोबेल प्राइज दिया गया था। ठीक है, कब दिया गया? तो 2004 ईस्वी में दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा डिजाइन 1983 ईस्वी में यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल साइट कौन सी है? ये ताजमहल है साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जयपुर का हवा महल किससे संबंधित है? जयपुर आप कभी जाना, राजस्थान में है, तो ये हवा महल आप वहां पे जाना, तो ये किससे संबंधित है? चूने लालो गुलाबी बुलवा पत्थर से निर्मित पैलेस ऑफ विंड्स इसका दूसरा नाम है। महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने इसे बनवाया था, मतलब जयपुर का जो हवा महल है उसे महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था, और जयपुर का जो हवा महल है उसका दूसरा नाम जो है पैलेस ऑफ विंड्स रखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, अफ्रीका में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा नाइजीरिया। नाइजीरिया देश जो है साथियों सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है? तो गेबोन और लीबिया जो है ये सर्वाधिक नगरीकृत देश है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इस महाद्वीप में नाइजर नदी को क्या कहते हैं? यानी कि गेबोन और लीबिया जो है, तो इस महाद्वीप में नाइजर नदी को क्या कहते हैं? तो उसे पाम तेल की नदी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एशिया और यूरोप महाद्वीप का जंक्शन किसे कहा जाता है? एशिया और यूरोप महाद्वीप का जंक्शन साथियों मिस्र को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसमें से भूमध्य कर्क व मकर तीनों रेखाएं गुजरती है? तो साथियों ऐसा कौन सा महाद्वीप है? तो ये अफ्रीका है। ठीक है, जिसमें से भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा ये तीनों रेखाएं गुजरती है साथियों। अगला क्वेश्चन है, वनों का देश किसे कहा जाता है? वनों का देश साथियों कांगो को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किलिमंजारो के पूर्वी ढलानों पर कहवा की कृषि किसके द्वारा की जाती है? तो ये छग्गा जनजाति द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक ऊन निर्यातक देश कौन सा है? तो ये ऑस्ट्रेलिया है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है? तो दक्षिण का जो ब्रिटेन है साथियों ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पूर्व में स्थित न्यूजीलैंड को कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, समुद्री जल की औसत लवणता कितनी होती है? तो ये लगभग 35% होती है। ठीक है, तो ये सभी के सभी VBI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप रिपीट करके देख लीजिएगा। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, नारियल के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो साथियों भारत का विश्व में जो है दूसरा स्थान है नारियल उत्पादन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फ्रांस तथा जर्मनी के बीच कौन सी रेखा है? तो साथियों मैगी नॉट की रेखा है। अगला क्वेश्चन है,
विश्व का सबसे बड़ा कोबाल्ट उत्पादक देश कौन सा है? तो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य जो है ये सबसे बड़ा जो है उत्पादक देश है। अगला क्वेश्चन है, निकल्स ओलंपिका नामक पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? तो ये मंगल ग्रह पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, नेफा किस राज्य का पुराना नाम है? साथियों अरुणाचल प्रदेश को हम पहले नेफा के नाम से जानते थे, तो ठीक है, नेफा जो है किस राज्य का पुराना नाम है? तो अरुणाचल प्रदेश का जो है ये पुराना नाम है। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका का कौन सा नगर विश्व के प्रमुख स्वर्ण उत्पादकों नगरों में से एक है? तो ऐसा कौन सा नगर है जो विश्व के प्रमुख स्वर्ण उत्पादकों नगरों में से एक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जोहान्सबर्ग। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका को यूरोप से क्या पृथक करता है? तो जिब्राल्टर जल संधि जो है ये पृथक करता है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका का कहवा निर्यात करने वाला प्रमुख पतन कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेटॉन्स। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका का उष्ण मरुस्थल कौन सा है? तो पेंटागोनिया जो है ये उष्ण मरुस्थल है दक्षिण अमेरिका का। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? दक्षिण अमेरिका का जो सबसे बड़ा देश है उनका नाम है ब्राजील। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इसे भी आप रिपीट करके देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? साथियों विश्व की पूछ रही है, तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है जो कि 6650 किलोमीटर का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, नंदी हिल्स किस शहर के पास स्थित है? तो नंदी हिल्स जो है साथियों ये बेंगलुरु के पास स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगरतला किस राज्य की राजधानी है? तो साथियों ये त्रिपुरा की राजधानी हो जाएगी, जिसका आंसर हो जाएगा अगरतला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक चौड़ी महाद्वीपीय मग्न तट किस महासागर में स्थित है? तो ये आर्कटिक महासागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पलियान शिखर कहां पर स्थित है? तो ये उत्तरी अंडमान में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, टोडा गोंड भील तथा गारो में से भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? साथियों ये सब जनजाति है जो कि टोंडा जनजाति है, गोंड जनजाति है, भील जनजाति है और गारो, ये भी सभी जो है जनजाति है। तो इन चारों जनजाति में से भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भील है। ठीक है, किसके अनुसार? तो 2011 की जनगणना जब हुई थी इसके अनुसार बताया गया कि भील जो है ये भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में कुल वनों का कितना प्रतिशत शीतोष्ण वन है? साथियों पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत जो है ये शीतोष्ण वन है भारत में? तो 6.5% जो है शीतोष्ण वन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुल जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो ठाणे जो है, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, तो ठाणे जो है ये सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में कौन सा पक्षी मिलता है? तो शुतुरमुर्ग मिलता है साथियों। ठीक है, शुतुरमुर्ग जो है एक पक्षी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मिस्र द्वारा सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कब किया गया है? तो 1956 ईस्वी में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सुएज नहर को कुल लंबाई कितनी है? साथियों सुएज नहर की कुल लंबाई कितनी है? तो 193.3 किलोमीटर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, सुएज नहर का निर्माण कब किया गया था? तो सुएज नहर का निर्माण जो है यह 1869 ईस्वी में किया गया था। तो आपने 3 क्वेश्चन देखे साथियों सुएज नहर के, जो कि निर्माण कब किया गया? तो 1869 ईस्वी में किया गया, और इसकी जो लंबाई है 193.3 किलोमीटर है, और इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1956 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, तो ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप दोबारा रिपीट करके देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अफ्रीका का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? साथियों सबसे लंबा रेल मार्ग जो है वो केप काहिरा रेल मार्ग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं? साथियों उसे वेल्ड कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं? तो उसे सवाना कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका का ट्रांसवाल किसके लिए विश्वविख्यात है? तो जेब्रा और जिराफ के लिए विश्वविख्यात है। अगला क्वेश्चन है, सूरा और सुंदरियों का देश किसे कहा जाता है? तो फ्रांस को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, शैंपेन शराब विश्व में सबसे अधिक कहां बनती है? तो ये फ्रांस में बनती है, और ये शराब है साथियों जिसे हम दारू बोलते हैं, है ना। तो शैंपेन शराब जो है विश्व में सबसे अधिक कहां बनती है? तो फ्रांस में बनती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व का सबसे अधिक टीन उत्पादक देश कौन सा है? तो वो चीन है साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
एशिया में विश्व का सर्वाधिक जलयान वाला देश कौन सा है? तो ये जापान है। अगला क्वेश्चन है, जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है? पहले तो आप ये देखिए साथियों, आपने सेकेंड क्वेश्चन देखा है कि एशिया में विश्व का सर्वाधिक जलयान वाला देश कौन सा है? तो वो जापान है। और अगला क्वेश्चन आपने देखा कि जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है? तो इससे यह पता चलता है कि जापान की राजधानी कहां पर है? तो टोक्यो है। तो ये किस द्वीप पर स्थित है? तो ये होन्शु द्वीप पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यूरोप का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? साथियों, माउंट एवरेस्ट जो है ये सर्वोच्च शिखर है यूरोप का। कितना मीटर का है? तो 5642 मीटर का है। कहां पर है? तो ये रूस में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यूरोप महाद्वीप की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो ये डेन्यूब है, जो कि 2842 किलोमीटर लंबी है। अगला क्वेश्चन है, डेन्यूब नदी के तट पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? बंदरगाह मतलब साथियों पोर्ट। तो डेन्यूब नदी के तट पर कौन सा पोर्ट स्थित है? तो साथियों डापसेट, बुखारेस्ट, वियना और बेलग्रेड बंदरगाह, ये सभी बंदरगाह जो है डेन्यूब नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो लंदन जो है ये सबसे बड़ा नगर है यूरोप महाद्वीप का। अगला क्वेश्चन है, डेटम तल क्या है? डेटम तल साथियों समुद्र तल की क्षैतिज तल जिससे ऊंचाई तथा गहराई दोनों की मापी की जाती है, उसे डेटम तल कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रशांत की अग्नि मेखला प्रसिद्ध है, यानी कि पैसिफिक ग्रिडिल ऑफ फायर, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सक्रिय ज्वालामुखियों के लिए यह प्रसिद्ध है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पर्ल फिशिंग कहां पर की जाती है? तो ये दक्षिण पूर्व तमिलनाडु तट पर की जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर कितने घंटे दिखाई देता है? तो 24 घंटे दिखाई देता है साथियों। ठीक है। कहां पर दिखाई देता है? तो उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तरांचल का प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ मंदिर बद्रीनाथ किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूरज के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, यह किस समूह का तारा है? तो ये अल्फा सेंचुरी समूह का तारा है और ये सबसे निकट तारा है साथियों। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो सूर्य के केंद्र से होकर गुजरती है क्या कहलाती है? तो उसे एप्साइड रेखा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य रात्रि का सूर्य किस प्राकृतिक घटना का परिणाम माना जाता है? तो ये सूर्य के आभासी मार्ग के तल की ओर पृथ्वी की धुरी का झुकाव जो है इसका परिणाम माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व का सर्वाधिक बड़ा अजायब घर कौन सा है? तो साथियों विश्व का पूछ रहा है, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा जो है अजायब घर कौन सा है? तो वो न्यूयॉर्क में स्थित अमेरिकन म्यूजियम और नेचुरल हिस्ट्री जो है ये सबसे बड़ा अजायब घर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सी नदी बनाती है? तो अमेरिका के सेंट लॉरेंस नदी जो है ये बनाती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट पर कौन सी जलधारा बहती है? तो साथियों लेब्राडोर बहती है जो कि ठंडी जलधारा है, एवं गल्फ स्ट्रीम बहती है जो कि गर्म जलधारा है। ठीक है। तो जो दो जलधारा बहती है जिसमें से पहला है लेब्राडोर और दूसरा है गल्फ स्ट्रीम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर अमेरिका के दो अंतर पर्वतीय पठार कौन से हैं? साथियों पूछ रहा है कि उत्तर अमेरिका के दो अंतर पर्वतीय पठार कौन सा है? तो पहला है कोलोराडो पठार एवं दूसरा है मेक्सिको का पठार। ठीक है। तो ये दो पठार है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका की सीने की प्रसिद्ध खान कौन सी है? तो होमस्टे खान है, ये सबसे प्रसिद्ध खान है। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा पर स्थित दक्षिण अमेरिका के देश कौन से हैं? तो भूमध्य रेखा पर स्थित दक्षिण अमेरिका के देश जो है उनका नाम है इक्वाडोर, कोलंबिया एवं ब्राजील। ये 3 देश है साथियों। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो साथियों विश्व की पूछ रहा है कि सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो टीटीकाका झील जो है ये सबसे ऊंची झील है जो कि 3811 मीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है। और ये कहां पर है? तो ये पेरू बोलीविया सीमा पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो अमेजन नदी है जो कि 6296 किलोमीटर की है। यहीं पे आपको देखने को मिलेंगे बहुत बड़े सर्प, है ना, सर्प मतलब सांप। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है?
तो सबसे ऊंचा झरना जो है साथियों विश्व का, वो उसका नाम है एंजिल, जो कि 9,069 मीटर का है, सॉरी 969 मीटर 79 मीटर का है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया एवं इटली के बीच कौन सा दर्रा मार्ग प्रदान करता है? ऑस्ट्रेलिया एवं इटली के बीच जो है साथियों कौन सा दर्रा मार्ग प्रदान करता है? तो उसे बैनर दर्रा कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इटली की गंगा किस नदी को कहा जाता है? साथियों जिस तरह से हमारे देश में भारत की गंगा है, उसी तरह से इटली की जो गंगा है वो किस नदी को कहते हैं? तो वो पो नदी को कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? तो साथियों एंटवर्प जो है, जो कि बेल्जियम में स्थित है, ये सबसे बड़ा केंद्र है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर अमेरिका में कुल कितने देश हैं? तो 23 देश है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर अमेरिका की खोज किसके द्वारा की गई थी? साथियों इसकी जो खोज है उत्तर अमेरिका की, वो 1492 ईस्वी में की गई थी, जो कि कोलंबस के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं? तो उसे प्रेयरी कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रमुख कार उद्योग केंद्र कौन सा है? तो उसका नाम है डेट्रॉइट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व का प्रसिद्ध कागज उद्योग केंद्र कौन सा है? तो कनाडा का जो मॉन्ट्रियल है, ये सबसे प्रसिद्ध उद्योग केंद्र है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व की विख्यात मक्का मंडी कहां पर स्थित है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के सेंट लुइस नगर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पामीर के पठार को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो उसे संसार की छत कहते हैं, रूफ ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो पामीर का पठार जो है वो एशिया में यानी कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। तो ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? तो सिंगापुर जो है ये सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है। अगला क्वेश्चन है, एशिया में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यांगसी नदी जो है ये सबसे लंबी नदी है, जो कि चीन में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एशिया में अधिकतम गहराई किसकी है? साथियों मृत सागर की जो है अधिकतम गहराई है, जो कि 430 मीटर है लगभग। अगला क्वेश्चन है, एशिया में विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो सबसे गहरी झील जो है विश्व में उसका नाम है बेकाल झील। ठीक है। और एशिया का जो है ये सबसे गहरी झील है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एशिया में विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो उसका नाम है कैस्पियन सागर, ये सबसे बड़ी झील है एशिया का। अगला क्वेश्चन है, एशिया में विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील कौन सी है? तो पेगोंग झील जो है ये सबसे ज्यादा खारे पानी की झील है, जो कि लद्दाख में स्थित है, और इसका जो ऊंचाई है 4,267 मीटर का है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एशिया महाद्वीप में विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो मासिनराम जो है ये सबसे ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र है, और दूसरा जो है मेघालय है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एशिया में विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो गोरखपुर का है साथियों, जो कि 1336.4 मीटर का है। ठीक है। और एशिया में विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है ये। गोरखपुर कहां पर है? तो गोरखपुर यूपी में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एशिया महाद्वीप में विश्व का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश कौन सा है? तो वो चाइना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एशिया में विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश कौन सा है? जो कि सबसे ज्यादा जो डाकघर है साथियों वो भारत देश में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एशिया में सर्वाधिक जूट एवं गन्ना वाला देश क्रमशः कौन से हैं? तो वो साथियों बांग्लादेश एवं भारत है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व का सबसे सुंदर नगर किसे माना जाता है? तो पेरिस को जो है साथियों सबसे सुंदर नगर माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फैशन की नगरी किस नगर को कहा जाता है? फैशन की नगरी साथियों ये किस नगर को कहते हैं? तो ये पेरिस को कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट पर उठने वाली तूफानी चक्रवात को क्या कहा जाता है? तो उसे टॉर्नेडो कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये गंगटोक में स्थित है, जो कि सिक्किम में है। अगला क्वेश्चन है, पख्तूनिस्तान का क्षेत्र किस देश में है? तो ये पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य कौन सा है?
साथियों सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य कौन सा है? तो उसका आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप, जो कि 32 वर्ग किलोमीटर का है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गंगा की मध्य एवं निचली घाटी के भावर एवं तराई प्रदेश में किस प्रकार के वन मिलते हैं? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती अथवा मानसूनी वन मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट की महत्वपूर्ण वनस्पति क्या है? साथियों पश्चिमी घाट की महत्वपूर्ण वनस्पति जो है उसे सागौन कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एनु किस देश में निवास करने वाली आदिम जाति है? तो साथियों जापान की आदिम जाति है। अगला क्वेश्चन है, अर्धरात्रि के सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है? तो नॉर्वे को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित हुआ है? तो ये नीलगिरी में स्थापित हुआ है, जो कि 1986 ईस्वी में स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन है, पर्वत तल और मैदान के बीच उठे समतल भाग को क्या कहते हैं? तो उसे पर्वत पदीय पठार कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का एक उपग्रह चंद्रमा है, शनि के 82 उपग्रह हैं, बुध और शुक्र के कितने उपग्रह हैं? तो कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन क्या बताया गया कि पृथ्वी एक उपग्रह चंद्रमा है, पृथ्वी का जो एक उपग्रह है वो चंद्रमा है, और शनि के उपग्रह जो है वो 82 है, और बुध पूछ रहा है कि बुध और शुक्र के कितने ग्रह हैं? तो कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ग्रेट बेसिन का पठार कहाँ स्थित है? साथियों ग्रेट बेसिन का जो पठार है वो कोलंबिया पठार के दक्षिण में कोलोराडो और कोलंबिया नदियों के मध्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कोलंबिया का पठार कहाँ स्थित है? कोलंबिया का जो पठार है साथियों ये संयुक्त राज्य अमेरिका के ओरेगन, वाशिंगटन और इडाहो राज्यों के मध्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस पठार से तीन धातु का सर्वाधिक उत्खनन किया जाता है? तो बोलिविया के पठार से किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दक्कन का पठार कहाँ स्थित है? तो ये दक्षिण भारत में स्थित है। ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे कई बार पूछा गया है साथियों। टेलीग्राफिक पठार कहाँ स्थित है? टेलीग्राफिक पठार जो है साथियों ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, लोयस पठार कहाँ है? लोयस पठार जो है साथियों ये चीन में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, नदी, हिमानी, पवन जैसी शक्तियों के अपर्दन से बने मैदानों को क्या कहते हैं? तो उसे अपर्दनात्मक मैदान कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा राज्य डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है? तो ये बिहार और झारखंड जो है ये डाक क्षेत्र के 8 के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जॉली बॉय एक द्वीप है जो भारत के किस द्वीप समूह में स्थित है? तो ये अंडमान द्वीप समूह में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो 78% होता है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? तो पतझड़ वन है। अगला क्वेश्चन है, जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों के अवशेष को क्या कहते हैं? तो उसे फॉसिल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान कौन सी है? तो किम्बरले खान है, जो कि दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि सहारा प्रोस्थल में स्थित प्रमुख झील कौन सी है? तो चाड झील। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अफ्रीका में कौन से पठार स्थित है? तो अबिसिनिया की पठार और दक्षिण अफ्रीका का पठार जो है ये स्थित है। ठीक है, दो पठार स्थित है साथियों, अबिसिनिया का पठार और दक्षिण अफ्रीका का पठार। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका के किस नगर को स्वर्ण नगर कहा जाता है? तो जोहान्सबर्ग को है साथियों इसे स्वर्ण नगर कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दक्षिण अफ्रीका के किस नगर को हीरो का नगर कहा जाता है? तो किम्बरले को जो साथियों हीरो का नगर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो अफ्रीका को साथियों अंध महाद्वीप कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कश्मीर की घाटी स्थित है महान हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के बीच। ठीक है, तो प्रसिद्ध कश्मीर की घाटी साथियों कहां पर स्थित है? तो महान हिमालय और पीर पंजाल के श्रेणी के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत के दो सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन सा है? जो साक्षर यानी कि लिटरेचर राज्य कौन सा है? तो केरल है और मिजोरम है। अगला क्वेश्चन है, प्रगतिशील तरंग सिद्धांत एक सिद्धांत है ज्वार भाटा की उत्पत्ति का। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सर्वाधिक विश्वघाती नदी किसे माना जाता है? साथियों विश्वघाती नदी जो है किसे मानते हैं? तो वांगो नदी को मानते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 500 फीट से कम ऊंचाई वाले भूपृष्ठ के समतल भाग को क्या कहते हैं? तो उसे मैदान कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, चूने पत्थर की चट्टानों के घुलने से निर्मित मैदान को क्या कहते हैं? चूने पत्थर की चट्टानों के घुलने से निर्मित मैदान को साथियों कास्ट मैदान कहते हैं। अगला क्वेश्चन है,
अफ्रीका में एटलस पर्वत का विस्तार क्षेत्र कौन सा है? तो उत्तरी उत्तर पश्चिम भाग है। अगला क्वेश्चन है, मिस्र में ग्रीष्म ऋतु में दक्षिण भाग से गर्म शुष्क तथा धूल भरी हवाएं चलती है जिन्हें खमसीन कहा जाता है। ठीक है, जो शुष्क एवं धूल भरी हवाएं चलती हैं वो साथियों उसे खमसीन हवा कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सागरीय क्षेत्रों में नदी का वह मुहाना जिसमें प्रायः ज्वार आता रहता है क्या कहलाता है? तो उसे एस्चुअरी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है? सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति साथियों ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अटलांटिक महासागर की आकृति किस प्रकार की है? तो अंग्रेजी के एस की आकार की है, यानी कि एस जो है साथियों एबीसीडी में एस आता है उस आकार की है अटलांटिक महासागर की आकृति। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मॉरिशस और रियूनियन द्वीप किस प्रकार के उत्पन्न द्वीप है? तो ये ज्वालामुखी प्रक्रिया से है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात उद्रादित होने वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है? तो उसे सुपुष्ट ज्वालामुखी कहते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हर वर्ष मई जून में मानसूनी हवाएं किधर से दक्षिण भारत के हिस्से में प्रवेश करती है? तो दक्षिण पश्चिम से प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है? तो प्रशांत महासागर में द्वीपों की संख्या जो है ये सबसे ज्यादा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रसिद्ध महत्वपूर्ण मत्स्य ग्रहण क्षेत्र ग्रैंड बैंक कहाँ स्थित है? तो ये उत्तर अटलांटिक महासागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? तो उसे रॉकीज कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व का सर्वाधिक अंगूर व जैतून उत्पादक देश कौन सा है? तो इटली है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व का अन्न भंडार या रोटी की डलिया कौन कहलाता है? तो यूक्रेन गणराज्य कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी ताजे जल की झील कौन सी है? तो उत्तर अमेरिका में स्थित सुपीरियर झील है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिम भाग में कौन सी झील स्थित है? तो ग्रेट साल्ट लेक झील स्थित है जो कि नमकीन पानी का झील है। अगला क्वेश्चन है, एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये वेनेजुएला के कैरोनी नदी पर स्थित है। पानी की याद आ गई साथियों, मैं थोड़ा पानी पी लूं क्योंकि मेरा गला जो है सूख गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी नगर कौन सा है? तो बोलीविया की राजधानी लापाज है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, झीलों का देश किसे कहा जाता है? तो यूरोप के फिनलैंड को साथियों झीलों का देश कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एशिया के सबसे बड़े रबर उत्पादक व निर्यातक देश कौन से हैं? तो थाईलैंड, इंडोनेशिया और मलेशिया है। अगला क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका के बीच विभाजित समुद्री क्षेत्र क्या कहलाता है? तो मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार किस प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो मिजोरम में सबसे अधिक है। कब बताया गया? तो 2011 की जनगणना के अनुसार बताया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यूरोप का भारत किसे कहा जाता है? तो इटली को साथियों यूरोप का भारत कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्विट्जरलैंड और इटली के बीच कौन सा दर्रा मार्ग प्रदान करता है? तो ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा जो है यह प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अफ्रीका के पूर्वी भाग को क्या कहा जाता है? साथियों उसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अफ्रीका में कौन सा पौधा जूट पैदा करता है? तो सीसल पौधा जो है ये जूट पैदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस झील की लवणता सबसे अधिक है? तो तुर्की की वान झील की जो लवणता है वो सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन है, प्रशांत महासागर की आकृति किस प्रकार की है? तो त्रिभुजाकार की है। अगर आप मैथ जानते हैं मैथमेटिक्स तो उसमें त्रिभुज जो होता है तो वो त्रिभुजाकार की है आकृति में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच कौन सा स्थल डमरू मध्य है? तो ये पमाना का जो है जल डमरू मध्य ये स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बाढ़ के मैदान का उच्च भाग जहां बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता क्या कहलाता है? तो उसे बांगर मैदान कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आयन मंडल की वह निचली परत जिससे दीर्घ तरंगों और रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे केनेली हैविसाइड परत कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सर्वाधिक बड़ा देश कौन सा है? तो ये रूस है। अगला क्वेश्चन है, पारिय द्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो यूरोप को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, यूरोप का सर्वाधिक व्यस्त
अंतः स्थलीय जलमार्ग कौन सा है? तो राइड नदी का जलमार्ग है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रवेश करने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति कहाँ होती है? तो भूमध्य सागर में होती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी मिट्टी में सूखने पर सर्वाधिक दरार होती है और वह सिकुड़ती है? तो चिकनी मिट्टी पर साथियों, ठीक है। चिकनी मिट्टी पर साथियों, अगर चिकनी मिट्टी अगर सूख जाए तो उसमें दरारें पड़ जाती है और ये सिकुड़ भी जाती है। अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे गर्म नगर कौन सा है? तो जैकोबाबाद है, जो कि पाकिस्तान में स्थित है, जो कि यहाँ पर 53 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एशिया शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? साथियों, इसकी जो उत्पत्ति है ये हिब्रू भाषा के आंसू शब्द से हुई थी। अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वार्सो किस देश की राजधानी है? साथियों, पोलैंड की राजधानी है। पोलैंड की राजधानी कहां पर है? तो वार्सो में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो देव घाटी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक का तट क्या कहलाता है? तो उसे गोलकुंडा तट कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर अमेरिका महादेश में मुख्य रूप से कौन सी प्रजातियां निवास करती है? तो रेड इंडिया और निग्रो प्रजाति निवास करती है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा येलोस्टोन पार्क। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा नगर तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो एरिजोना नगर जो है ये तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नगर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका की लोहे की प्रसिद्ध खान कौन सी है? तो उसकी जो खान है साथियों, लोहे की प्रसिद्ध खान, उसका नाम है मेसाबी खान। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर अमेरिका का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो मैक्सिको की सिटी जो है ये सबसे बड़ा नगर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर अमेरिका का सबसे बड़ा क्षेत्रफल देश कौन सा है? पूछ रहा है कि उत्तर अमेरिका का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में कौन सा है? तो कनाडा जो है ये सबसे बड़ा नगर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग मैदान में है? तो 41% भाग जो है ये मैदान है साथियों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग मैदानों में निवास करती है? तो 85% भाग जो है ये मैदानों में निवास करती है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया जो है ये सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक कागज उत्पादित करने वाला देश कौन सा है? तो ये कनाडा है, जो कि सबसे ज्यादा उत्पादित करता है कागज का। अगला क्वेश्चन है, पेरिस किस नदी के तट पर बसा है? तो ये सी नदी के तट पर बसा है। और ये साथियों सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने जो देखे हैं पहले वाले भी, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और ये मैं नहीं बता रहा हूँ, जिसका एग्जाम हो चुका है ना उन्होंने बताया साथियों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि क्या है? तो 40,008 किलोमीटर की है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भोपाल के भारत भवन का डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार का नाम क्या था? तो उसका नाम था चार्ल्स कोरिया। अगला क्वेश्चन है, महासागरों में स्थल की पर्वत श्रेणियों जैसे संकरीय और लंबी पर्वत श्रेणियों को क्या कहते हैं? तो उसे जलमग्न कटक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के जल स्थल मंडल का लगभग भाग किस प्रकार के चट्टानों से ढका है? साथियों पृथ्वी के स्थल मंडल का लगभग भाग जो है किस प्रकार के चट्टानों से ढका है? तो अपसारी चट्टानों से ढका है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आंतरिक हिमालय की प्रमुख चोटी कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? तो 8,598 मीटर की है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मध्य प्रदेश से निकलकर ओडिशा से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली महानदी का अपवहन क्षेत्र क्या है? तो वो 132,000 वर्ग किलोमीटर का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रासायनिक दृष्टि से काली मिट्टी में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो साथियों लौह पाए जाते हैं, चूना पाए जाते हैं, मैग्नीशियम तथा एल्यूमिनियम पाए जाते हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम को साथियों एल्यूमिना कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना में विस्तृत घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो उसे पंपास कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोको का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? तो आइवरी कोस्ट एवं घाना जो है ये कोको का प्रमुख उत्पादक देश है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में कहवा का पात्र कौन सा देश कहलाता है? तो ये ब्राजील कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में कहवा की मंडी किसे कहते हैं? तो साओ पालो को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्थल मंडल के कितने प्रतिशत भाग का पठार पाए जाते हैं? तो 33% जो है ये पठार का भाग पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को कौन सी सुरंग जोड़ती है?
तो डोबल जलडमरू मर्द से जाने वाली सुरंग जो है ये जोड़ती है यूनाइटेड किंगडम को फ्रांस से। अगला क्वेश्चन है स्विट्जरलैंड और इटली के बीच कौन सा दर्रा मार्ग प्रदान करता है? तो ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा जो है ये प्रदान करता है किसके बीच? तो स्विट्जरलैंड और इटली के बीच। साथियों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, आज के लिए इतना ही रहेगा, लेकिन जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि हमें ज़्यादा मोटिवेशन मिल सके आपके लिए क्वेश्चन तैयार करने में, पेपर तैयार करने में, है ना। साथियों आपका लाइक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हमें ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है साथियों उनसे, है ना। अपने साथियों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर ले।